हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 2 अगस्त। कहाँ तक मैं पहुंची मेरी जर्नी। तो अभी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मैं वीडियो एडिटर्स को हायरिंग का काम कर रहा हूँ। सॉरी, एक एडिटर का इंटरव्यू लिया। तो अभी जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 महीने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी रील्स एडिट करवानी है और मार्केटिंग का काम शुरू करवाना है। मिलियन व्यू की जो प्रमोशन की जर्नी है वो यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। येस्टरडे मेरा, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे को एक क्लाइंट मिला है, उनके साथ मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रैक हुआ है दोस्तों, जो अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे लिए स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट होगा, वहाँ से जो पैसे आएंगे वो मिलियन व्यू के पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे दोस्तों। तो ये मेरी जर्नी है। तो अभी कल मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे को वो क्लाइंट को क्रैक करना है। कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैंने मीटिंग की और एक प्रोजेक्ट को फाइनल राउंड तक लेकर आया। तो कल मेरा एक फ़ाइनल राउंड था दोस्तों, जो चेयरमैन के साथ थी मेरी मीटिंग। और पूरे ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे मीटिंग में। और फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी दी गई कि स्क्रिप्ट और जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट करने की। तो मैंने वो प्रेजेंटेशन दिया दोस्तों। और प्रेजेंटेशन देने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं प्रीवियस प्रेजेंट करता हूं दोस्तों, क्योंकि पीपीटी और प्रेजेंटेशन का ज़माना अभी जा चुका है। तो मैं डायरेक्ट प्री विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करता हूं स्क्रीन पे, ताकि क्लाइंट को समझ में आए कि मेरा विजुअलाइजेशन क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं उनकी कंपनी के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में। तो उनको वो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और फाइनली मैंने वो प्रोजेक्ट क्रैक कर लिया। तो बहुत ही टेंशन थी, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। तो कल का दिन बहुत अच्छा गया और पूरा दिन मीटिंग थी दोस्तों। कल इवनिंग तक पूरा दिन मेरी मीटिंग चली। और मीटिंग चलने के बाद फिर रात को ऑलमोस्ट 9 बजे, 9 साढ़े 9 के आसपास मैं फिर घर पर पहुंचा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों मेरे साथ। और फिर एक अच्छा न्यूज़ है कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्रैक किया दोस्तों। और मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट आया। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। और अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसकी वीडियो एडिटिंग को कंप्लीट करना है दोस्तों। तो आज सुबह 4 बजे मैंने आज सुबह 8:30 बजे मैंने गायत्री मंत्र की चैंटिंग की दोस्तों। तो जो सुबह का जो मेरा टाइम होता है वहाँ पर मैं चैंटिंग करता हूँ। तो आज सुबह 108 बार चैंटिंग की दोस्तों गायत्री मंत्र की, सुबह 8:30 बजे से लेकर मैं बैठा। और जो मेरा जो पूरा फोकस है वो अभी मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन पे डालना है, क्योंकि मेरा लास्ट मंथ जो है वो पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करने में गया दोस्तों। और प्रोटोटाइप्स मैंने शुरू किए थे। तो वो प्रोटोटाइप में मेरे को ना कहीं सक्सेस मिल रही है। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि मेरे को सही प्रोटोटाइप मिला। और अभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो मेरे को किस डायरेक्शन पर जाना है वो मेरे को एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला दोस्तों। क्योंकि मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों, उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अपना जो प्रोडक्ट है हमें उसको दिखाना है जिसको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर हमारा प्रोडक्ट गलत लोगों के पास जाता है, हमने रैंडम रेडियो एडवर्टाइजिंग कर दी, पेपर एडवर्टाइजिंग कर ली, और फिर पता चला हमारा जो प्रोडक्ट है वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए, हमारे जो कस्टमर तक पहुँचना चाहिए उन तक पहुँचा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर मैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ दोस्तों कि कैसे मेरी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को मैंने अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट करके फिर मैं इसको एक डायरेक्शन पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को ये शॉर्ट लगता है कि ये मेरा जो प्रोडक्ट का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मेरे राइट टारगेट ऑडियंस को पहुँच रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ वहाँ कम्युनिकेट करूँगा तो वो सही टारगेट ऑडियंस तक पहुँचेगा ही नहीं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को कहा था कि एल्बर्ट सावियो की बुक में लिखा हुआ है मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके फेलियर और सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करना। तो अब जो मेरे सामने सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आकर खड़ा हुआ है दोस्तों, वो है टाइम का। तो मैं अभी सुबह एक ऑब्वियसली आप लोगों को गायत्री मंत्र साधना के बारे में मैं रेगुलरली बोलते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने आज वो किए दोस्तों। तो गायत्री मंत्र क्या करता है मालूम, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, या फिर जो सबकॉन्शियस में जो भी गलत चीज़ें भसी पड़ी हुई रहती है, आपका मंकी माइंड यहाँ वहाँ फ्यूचर पास्ट में जंप मारता है। किसी ने आपको कुछ मुंह पर बोल दिया, किसी ने आपको कुछ सुना दिया, आप घबरा गए, या फिर आप डर गए, या फिर परिस्थिति या फिर चैलेंजेस को देखकर आप घबरा गए। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन या फिर जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यार पूजा करो। ये जो मंत्रा चैंटिंग है ये आपको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं कोई इसका प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जेन्युइनली मेरे अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्योंकि आज जब क्योंकि
लास्ट 2-3 हफ्ते से मेरे को अनवांटेड थॉट्स आ रहे थे, करियर कहाँ जा रहा है, लाइफ क्या चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों मेरे को। तो मैंने आज जब पूजा करी दोस्तों, जब मंत्रा चैंटिंग करी, तो मेरे को थोड़ा रिदम पकड़ रहा हूँ मैं, और मेरे को ना थोड़ा वो कामनेस आई है, एक ना शांति आई है मन में कि यार सारी चीज़ें हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है, घबराने का नहीं है। और इसमें क्या होता है ना, जो आपका जो काम है, जो आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो दिमाग है, वो और तेज़ी से चलने लग जाता है। और यहाँ पे तेज़ी से इसलिए चलने लग जाता है क्योंकि जो आपका जो दिल होता है ना दोस्तों, यूजुअली होता क्या है ना, मेजॉरिटी ऑफ जो डिसीजंस रहते हैं ना, वो हम लोग हमारे दिमाग से लेते हैं। और दिमाग से तब लेते हैं जब हमारा कुछ सेल्फिश एलिमेंट रहता है, लेकिन वहाँ पे ना हम अपने दिल को भूल जाते हैं। तो जब दिल, हमारा हार्ट एक्टिवेट तब होता है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं दोस्तों। तो जो गायत्री मंत्र चैंटिंग जो होती है, वो आपके हार्ट को एक्टिवेट करती है। जब मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं कि यार हमारा, मैं दिल से नहीं सोच पा रहा हूँ, या फिर मेरा ये डेड हो चुका है, क्योंकि एकदम ऑब्वियसली हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या फिर दुनिया में जी रहे हैं। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारा मकसद क्या है। हमने जो प्रोडक्ट बनाई, हमने जो सर्विस बनाई या फिर स्किल सेट सीखा, उसका मकसद क्या है। तो वो जो विजन होती है वहाँ पे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही भारी भारी बातें हैं कि यार मकसद, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीज़ें निकलती कहाँ से। तो हमें हमारा जो हार्ट है उसको साफ रखना चाहिए, ईमानदारी से काम करो। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि यार इसको ब्रेकअप करके समझा कैसे जाए। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना दोस्तों, सुबह 4 बजे या फिर 6 बजे सनराइज़ के पहले अगर आप ये मंत्रा चैंटिंग करोगे गायत्री मंत्र की, तो जेन्यूनली आपको कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यार की डायरेक्शन। स्पेसिफिकली जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हो तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और आपको धीरे धीरे चैंटिंग करना है, ज़ोर ज़ोर से चैंटिंग नहीं करना है। और फिर उसके साथ प्राणायाम करोगे, गायत्री मंत्र के साथ अगर प्राणायाम करोगे और उसको धीरे से बोल के, अभी आपने इनहेल किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या करना है, पहले आपको इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद फिर जो सांस रुकती है वहाँ पे आपको गायत्री मंत्र बोल के फिर उसको धीरे से छोड़ना है। ऐसे होगा ये। फिर से इनहेल करना है और ब्रीथ को रोकना है। एक्सेल, इनहेल, तो ये प्राणायाम के साथ आप गायत्री मंत्र आप करोगे तो जो भी जो अनवांटेड थॉट्स है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो जर्नी है बिलियनर बनने की जर्नी जो है, उसमें सबसे बड़ा जो आपका एनिमी होगा वो ये खोपड़ी होगी दोस्तों। इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। और ये कंट्रोल में आप बुक्स पढ़ लो, आप ये कर लो, वो कर लो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे वैदिक कल्चर में दोस्तों, हमारे इंडियन रिलीजन में, हिंदुइज़्म में, सिखिज़्म में इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पे हमने इनके पावर को समझा नहीं दोस्तों। तो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ दोस्तों बिलियनर बनने की इस जर्नी में। और अभी जब तक मेरा पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ईमानदारी से ही करना चाहिए क्योंकि दोस्तों। तो ये मेरी लर्निंग और एक्सपीरियंस है दोस्तों। और अभी आई विल मेक श्योर कि यार मैं रेगुलरली ये चैंटिंग करूँ। और दूसरा, अभी एडिटर मिले नहीं है दोस्तों, एडिटर ट्राई कर रहा हूँ। और बहुत चैलेंजिंग जर्नी है क्योंकि पता नहीं यार आजकल के यंगस्टर्स को क्या हो गया। अभी भी मैंने एक लड़के का इंटरव्यू लिया, मैंने उसको बोला कि यार मैं तेरे को सैलरी प्लस ट्रांसपोर्टेशन दूंगा, मेरा 2 महीने का रिक्वायरमेंट है। लोगों में वो झुझारूपन नहीं है दोस्तों, वो फायर एलिमेंट नहीं है कि हाँ यार मैं करूँगा, मेरे को दो, मैं परफॉर्म करूँगा। वो भूख और वो हंगर नहीं है दोस्तों। तो अगर लोगों में वो भूख और वो हंगर नहीं रहेगी तो ग्रोथ कैसे होगी? उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी दोस्तों? तो दोस्तों अभी जो पीछे जो 2 दिन था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट क्रैक किया है। तो सैटरडे और मंडे मैं वो क्लाइंट मीटिंग के लिए गया था और अभी मेरे को कुछ 20 to 30 लोगों की टीम खड़ी करना है।
जो एनिमेशन का काम शुरू करेंगे, जो सिनेमाटोग्राफी का काम शुरू करेंगे, तो जो टाइम लैप्स शूट करने का काम शुरू करेंगे। तो फिर मैंने डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाया दोस्तों। मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट को पिच करते हो दोस्तों, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है कि आप डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाओ, क्योंकि आप जितना डिटेल में प्रेजेंटेशन बना के अपने क्लाइंट के साथ शेयर करोगे तो उतना डिटेल में उनको समझ में आएगा कि आप करने क्या वाले हो। तो मैं जब भी मैं पिच करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, तो मैं ये एक चीज़ ध्यान में रखता हूँ कि मैं डिटेल में प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। तो ऐसे मैंने पूरे प्रेजेंटेशन बनाए दोस्तों, और ये मेरे ऑब्वियसली मेरे टीममेट ने बनाए हैं ये प्रेजेंटेशन। और फिर ऐसे पूरे प्रेजेंटेशन बनाकर मैंने मेरे क्लाइंट के साथ शेयर करा। तो अभी मैं शूटिंग डेट का मैं वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे शूटिंग डेट मुझे पता चलेंगे तो फिर हमारा काम जो है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और जो कल का जो मेरा पूरा दिन था वो टीम बनाने में गया दोस्तों, और टीम को मैंने खड़ा करा, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि ये जो टीम है इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन पर लगाओ काम करने की। तो पीछे जो 3 दिन है वो वहीं पर गया दोस्तों, क्योंकि अभी जो मिलियन व्यू का काम है वो थोड़ा धीरे से चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। तो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, क्लाइंट के प्रोजेक्ट करूँगा तो वहाँ से मेरी फंडिंग आएगी, और वो फंडिंग से फिर मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा। तो काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ट्रैक पे जा रहा है। और एक और मैंने मेजर डिसीजन ये लिया दोस्तों, क्योंकि मेरे को ये अभी मैसिव प्रोजेक्ट आया, तो इसमें मेरे को कुछ थोड़ा प्रॉफिट बचने वाला है। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक और बंदे को टीम में हायर करूँ। तो अभी मेरी 3 लोगों की टीम हो गई है दोस्तों, और वो बंदा अभी जो रील्स एडिटिंग का काम है वो करने वाला है, प्लस मेरे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें मेरे को वो हेल्प करेगा काम करने के लिए। तो ये अभी ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। एक मेजर डिसीजन लिया है मैंने हायरिंग का। तो मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों कि जब भी मेरे पास पैसा आता है वो पैसे को मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ, और उसको उल्टा जो प्रॉफिट आता है उसमें हायरिंग करता हूँ। और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि यार मैं हायरिंग करूँ, कुछ ना कुछ नेशन में डिफरेंस क्रिएट करूँ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। सबसे खुशी की बात यह है कि यार मैंने अभी पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 160 to 170 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है दोस्तों। तो मेरे एक बंदे के ना गिव अप देने से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग भी ये डिसीजन लो, और उस नौकरी से और उस छोटे बिजनेस से बाहर निकल के इस बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलो, ताकि आप लोग भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सको और लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस ला सको। तो ये सारी चीज़ें हुई है दोस्तों। और एक और जो मैं 2-3 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ दोस्तों, वो एक पॉइंट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग क्रिएटर्स है दोस्तों। इंडिया में क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आप ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, जो मेजर जो कार के ब्रांड है, किया हो गया, टोयोटा हो गया, या फिर सुजुकी हो गया, या फिर BMW हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गई। अब ये जितने भी मेजर ब्रांड है दोस्तों, ये बाहर की कंपनी की, बाहर की कंट्री के। अभी टीवी में भी देख लीजिए, सैमसंग का हो गया। तो जितने भी मेजर जो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स है, फ़ोन्स में भी देख लीजिए, आईफोन्स हो गए, आईपैड्स हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सारे बाहर के ब्रांड हैं। तो मेरा पूरी कंट्री से सबसे बड़ा प्रश्न ये है दोस्तों कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग को भी अपने इनोवेशंस पर ध्यान देना चाहिए, खुद के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। आज जो दुनिया है वो पूरी ओपन है दोस्तों। आप घर में बैठ के कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हो और काम कर सकते हो। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इनोवेशन की। हमको हमारे खुद के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। अभी जैसे मिलियन व्यू मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है दोस्तों, ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैंने अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, अपने लोगों के लिए काम किया, और अपने लोगों के दिमाग को इस्तेमाल किया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बाहर निकलो और खुद की क्रिएटिविटी करो। फेल तो फेल दोस्तों, आज अगर मैं फेल होता हूँ तो मेरे को कोई परवाह नहीं, लेकिन यार मैंने एक कोशिश की कि एक मेक इन इंडिया में मैं मेरा प्रोडक्ट तो बनाऊँ। तो हमको भी यही करना है दोस्तों कि आप लोग भी यही करो कि इस बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलो, अपना दिल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ,
अपने वैदिक कल्चर को अपनाओ और अपना एक प्रोडक्ट बनाओ दोस्तों। अपना एक प्रोडक्ट बनाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि यार इंडिया में भी टैलेंट है, इंडिया में भी स्किल सेट है, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछले 2 दिन से यही हो रहा था दोस्तों। एक मेजर डिसीजन लिया हायरिंग का, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यार कि मिराकल्स हो रहे हैं, क्योंकि एक इतना मैसिव प्रोजेक्ट आना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जैसे ही मेरे को प्रोजेक्ट मिला मैं मंदिर गया, और मंदिर जाकर मैंने भगवान को थैंक्स बोला कि यार थैंक यू गॉड, आपने एक प्रोजेक्ट दिलाया इतना बड़ा। तो वो एक खुशी की बात है दोस्तों मेरे लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस प्रोजेक्ट। अब मेरे को इसके एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है, और ये देखना है कि यार मैं इसको स्मूथली ये प्रोजेक्ट कर लोगों को आगे लेकर जाऊँ। जर्नी थोड़ी धीरे जा रही है दोस्तों, लेकिन ऑन ट्रैक जा रही है दोस्तों, ऑफ ट्रैक तो हुई नहीं है अभी। तो अभी सामने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केटिंग के टास्क को कंप्लीट करना है, और फिर अभी मेजर चैलेंज है अब जो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इस फिल्म को बेचने का। तो मेरे को अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने पड़ेंगे, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अप्रोच करने का एक तरीका होता है दोस्तों, फिल्म पिच डेक प्रॉपरली एक बनाना होता है, वो सारी चीज़ें बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करना होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। तो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको रेगुलर अपडेट करते रहूँगा दोस्तों कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, और जो भी चैलेंजेस है आते रहेंगे उसको ओवरकम करना है दोस्तों। तो जितने भी चैलेंजेस आएंगे दोस्तों आपकी लाइफ में, आप सिर्फ एक्शन लेकर उसको ओवरकम कर सकते हो दोस्तों। चाहे मायूसी हो, चाहे उदासी हो, एक्शन लेते जाओ दोस्तों। मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी चैलेंजेस मेरे पास आ रहे हैं, मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि एक्शन लेते जाओ। क्योंकि बैठोगे ना तो फिर बैठ जाओगे दोस्तों, बस एक्शन लेते जाओ। फेल भी हो गए तो भी एक्शन लेते जाओ, सक्सेस मिल रही है तो ऑलरेडी आप एक्शन तो ले ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और आने वाला एपिसोड में आपको अपडेट करते रहूँगा कि मेरी कहानी कहाँ तक पहुँची और आगे कहाँ तक जाने वाली है। तो बिलियनर बनने की जर्नी में अभी एकदम क्रिटिकल, एवरी डे इतना चैलेंजिंग है ना दोस्तों, इतना चैलेंजिंग है। फिर भी सोचते रहता हूँ यार मैं क्या कोशिश करूँ, मैं क्या ट्राई करूँ, क्या इनोवेटिव करूँ, क्या ग्रोथ करूँ। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें सीख रहा हूँ अभी कि प्रोसेस को, जो प्रोसेस है मेरा जहाँ पे एडिटिंग होने वाली है, एम्प्लॉयज़ आने वाले हैं, उसको वर्कफ्लो को स्मूथ करना और उसको टारगेट ओरिएंटेड रखना। तो प्रोसेस को स्मूथ करने की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जो अभी मेरे को जो प्रोजेक्ट मिला है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो लोग 12 मिनट में एक वॉशिंग मशीन बना दे रहे हैं, 5 मिनट में एक टीवी बना दे रहे हैं। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा लगा दोस्तों कि एक मेजर प्रोजेक्ट आया और कितना प्रोसेस और ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। तो वो सिमिलर चीज़ मैं मेरे स्टार्टअप में अब इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ दोस्तों, कि चीज़ें और वर्कफ्लो बहुत आसानी से हो जाए और मेरी जर्नी कहीं ना कहीं तो पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों, एक्साइटेड हूँ। पहले बहुत टेंशन था, एक हफ्ते पहले पैसे का। अभी ये जो प्रोजेक्ट है इससे थोड़ी टेंशन थोड़ी कम हुई। आने वाला 2-3 महीना मेरा अभी सेफ है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई दोस्तों। अभी और प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करने हैं मेरे को। तो दोस्तों बिलियनर बनने की जो जर्नी है वो अभी बहुत ही एकदम चैलेंजिंग पोजीशन पर पहुंच चुकी है। और जैसे कि आपको पता था कि मेरे पास जो फंड्स का इशू था पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, मिलियन व्यू की फंडिंग का इशू मेरा चल रहा था। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में शेयर किया था कि मेरे को एक प्रोजेक्ट आया था और मैंने कैसे प्री विजुअलाइजेशन करके क्लाइंट को क्रैक किया। तो अभी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट फिल्म का मेरे को प्रोजेक्ट आया था। तो अब वहाँ से जो पैसा आएगा वो पैसा मिलियन व्यू का जो पोस्ट प्रोडक्शन है वहाँ पर कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कोशिश की थी कि मेरे को प्रोड्यूसर मिले, लेकिन प्रोड्यूसर मिला नहीं दोस्तों। तो बिलियनर बनने की इस जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आप ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, फिनांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको खुद ही मार्केटिंग करके प्रोजेक्ट्स बाहर से लाकर खुद का जो विजन है, जो आपको बिलियनर बनने की जर्नी पर लेकर जाएगा, वो प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लास्ट 15 दिन से बहुत ही डेडिकेटेडली एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया था दोस्तों, उसका शूटिंग पे मैं लगा हुआ था। तो वो एक कॉर्पोरेट फिल्म का प्रोजेक्ट है दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि मैंने जब वो प्रोजेक्ट पर काम किया तो मैंने ऑलमोस्ट 30 to 40 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट
की है दोस्तों, कि मैंने 30 से 40 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। तो मैं ये पॉइंट आप लोगों के साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ? मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि एक बंदे के गिव अप ना देने से इतने सारे लोगों को मौका मिलता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अपील है कि इस बिलियनर बनने की जर्नी पर आप लोग निकलो। कल को चाहे बिलियनर बनो या ना बनो, लेकिन तुम लोग 4 लोगों के लिए नौकरी या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करोगे। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दोस्तों मैंने 30 से 40 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, भले चाहे 1 महीने के लिए की या 1.5 महीने के लिए की, लेकिन मैंने वो एक डिफरेंस क्रिएट किया। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये बाहर की कंट्री में प्ले होगा, और बाहर की कंट्री में जब प्ले होगा तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, ये सारे प्रीमाइसेस है, जो मेरे ऑब्वियसली जिस क्लाइंट के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट किया। तो जब दूसरी कंट्री में ये वीडियो प्ले होगा तो वो लोग ये वीडियोस देख के, इंडिया की फैसिलिटीज़ को देखकर वो लोग सोचेंगे कि यार हमको इंडिया को काम देना चाहिए। तो दोस्तों ये एक पॉइंट मैं आप सभी लोगों के लिए इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे ना गिव अप देने से मेरे ना गिव अप देने से ये वीडियो जब दूसरी कंट्री में जाकर प्ले होगा तो वो हमारी कंट्री के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करेगा। तो मेरा जो क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट के बारे में यही सोचता हूँ कि यार वो एक काम कर रहा है, और उनके काम करने से ऑब्वियसली वो 4-5 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चला रहा है, और इतने सारे लोगों के करियर है। तो ये मेरा जो वीडियो है वो 5,000 लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये काम को ध्यान से करूं, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और हमारी कंट्री में बढ़े था दोस्तों। और मैंने सोचा और पूरी जान डाल दी दोस्तों। तो यहाँ पर इस वीडियो बनाने के मेकिंग में क्या क्या चैलेंजेस है। तो दोस्तों मैंने जो टीम हायर की थी, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ कि लोग ना यार सिंसियरली काम नहीं करते हैं, लोगों के सर पे चढ़ के ना काम कराना पड़ता है। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि लोगों में डेडिकेशन नहीं है काम करने का। तो मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट प्रोडक्शन के लिए सेपरेट एक, और मैंने सोचा कि मैं ये शूटिंग होने के बाद दूसरी टीम को मैं प्रोडक्शन का काम दूंगा और वो लोग मेरे को एडिटिंग करके दे देंगे और मैं मिलियन व्यू की एडिटिंग करूँगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उन लोगों के काम नहीं करने से पूरा प्रोजेक्ट डाउन हो गया। और जब मैंने फर्स्ट कट क्लाइंट को सबमिट किया तो क्लाइंट एकदम शॉक हो गया, बोला कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्टेड किया ही नहीं था अंशुल। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा वो पूरा पैसा डूब गया दोस्तों। मैंने सोचा कि यार मेरे को टाइम मिलेगा 10-15 दिन ताकि मैं जल्दी से मिलियन व्यूज़ एडिट कर लूँ, लेकिन वो मेरे को टाइम फिर मिला नहीं दोस्तों, और मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो गया दोस्तों। वो वेस्ट होने से फिर मेरी ब्रांड के ऊपर उंगली उठी दोस्तों। और मैं हमेशा फाइट करता हूँ कि मेरा ब्रांड कभी भी नीचे ना जाए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको मैं सस्टेन करके रखूँ मेरे मार्केट में। तो पूरी दोस्तों मैंने एडिटिंग की इस प्रोजेक्ट की, और वीडियो एडिटिंग अभी लास्ट 3-4 दिन से वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा था। तो लास्ट जो पूरा जो 15 दिन है वो ये प्रोजेक्ट को संभालने में गया दोस्तों। और इसी बीच मेरे को एक और नया प्रोजेक्ट आया, वो एक कॉर्पोरेट इवेंट का था। अभी तो लास्ट जो 10-15 दिन है वो मेरे क्लाइंट मैनेजमेंट में ही गई है दोस्तों, और मिलियन व्यू का प्रमोशन का काम चल रहा है दोस्तों। मैंने जैसे ही मेरे को ये बड़ा प्रोजेक्ट आया, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने इमीडिएटली हायरिंग की दोस्तों। तो मैंने एक बंदे को हायर किया है जो एडिटिंग कर रहा है। तो अभी जो मेरी पूरी टीम है वो 3 लोगों की बनी है, और मेरा जो दूसरा टीममेट है वो मार्केटिंग कर रहा है हेल्थ सेक्टर में। तो अभी 2 एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहे हैं, एक बंदा एडिटिंग पे काम कर रहा है, और जो मेरा दूसरा जो टीममेट है प्रमोशन और मार्केटिंग पर काम कर रहा है दोस्तों। एकदम चैलेंजिंग सिचुएशन पे दोस्तों, क्योंकि जो मैंने मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी सोची थी कि मेरे को 5,000 इंटरव्यूज़ लेने हैं, 5,000 रील्स लेने हैं, और मैंने जो एम्प्लॉय को हायर किया है वो अभी सीख रहा है रील बनाना, एडिटिंग करना सीख रहा है। तो काम जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और मेरी जो प्रेजेंट अभी टीम है उसका जो पूरा वर्क है वो मैनेजमेंट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मैनेजमेंट को जल्दी जल्दी से बढ़ा के, लेकिन वही मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए फिर फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो मेरी लिमिटेड टीम है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि मेरा कोर स्किल सेट किसमें। आप भी ऐसी परिस्थिति में फंसोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैंने आइडियाज़ तो सोचे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को सही लोग नहीं मिल रहे हैं, सही टीम नहीं मिल रही है, या फिर सही फंडिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है अपने प्रोडक्ट पे। तो मेरे से जितना हो पा रहा है
मैं उतना कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा जो प्रोडक्ट है मिलियन व्यू, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि मैंने यूट्यूब चैनल पे डिस्ट्रीब्यूशन पिच डेक, फिल्म पिच डेक बनाया है मिलियन व्यूज़ का। तो दोनों का पिच डेक मैंने बनाया है दोस्तों, और मैं ये पिच डेक बना के डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रमोट कर रहा हूँ। तो 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा दोस्तों लास्ट 1 वीक में। तो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो लोग यही बोल रहे हैं कि अंशुल हमको इस फिल्म का ट्रेलर देखना है। और एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है दोस्तों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को खरीदते नहीं है। अब मैं वो पोजीशन पे जहाँ पे मेरे को ये फिल्म को बेचने जाना है, तो मैंने एक फिल्म पिच डेक बनाया है दोस्तों। तो आप भी अगर ऐसे पोजीशन पे होगे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप अपना बेचने जाते हो, तो आपको एक प्रॉपर पिच डेक बनाना चाहिए, कि आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। और वो जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनाया, आपने कैसे क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट क्या क्या इंक्लूड करी। तो उसका डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाकर आपको भेजना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको एक सैम्पल बताता हूँ जो मेरे को प्रोजेक्ट। Where every aspiration finds its canvas and spirit fuels innovation, a captivating tale unfolds. It's a story. Every creation. क्लाइंट मैनेजमेंट में, फंडिंग मैनेजमेंट में बहुत टाइम चला गया, और मिलियन व्यूज़ का जो प्रोजेक्ट है वो डिले पे डिले होते जा रहा है दोस्तों। एक ही चैलेंजिंग सिचुएशन पे हूँ मैं, लेकिन अपने आप को डेली पुश कर रहा हूँ और भटक जाता हूँ। अभी जैसे लास्ट 10 डेज़ में मेरे को ये वीडियोस रेगुलरली करने चाहिए थे। कम बैक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों के साथ भी होगा ये बिहेवियर इशू। आप कितना ही पुश कर लोगे, एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स। बट ठीक है, आप जब परफॉर्मेंस करोगे नहीं तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। दैट इज़ द रियलिटी दोस्तों ऑफ दिस वर्ल्ड, कि यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग एंड देन यू हैव टू कीप ग्रोइंग। और देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव दोस्तों। अगर आप सोचोगे कि देर विल बी ऑल्टरनेटिव, तो फिर आप घर में हार के बैठे हुए रहोगे। आप देखोगे कि यार कोई मेरे बिहाफ में मेरी जर्नी लिव करेगा या फिर जिएगा या फिर आपको हेल्प करेगा, तो आप वो फैंटेसी से बाहर निकलो दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो दुनिया है उसका सामना करो और इस बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलो। तो आप देखोगे दोस्तों, अभी जैसे ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे को, बड़े बड़े 2 प्रोजेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर भी मेरे को हेल्प कर रहा है दोस्तों। तो ये एक स्पिरिचुअल एलिमेंट जो है, जो मैं इन सारी चीज़ों में मानता हूँ। और अभी लास्ट 2-3 साल से मानना शुरू किया हूँ, पहले मैं नहीं मानता था। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो कर्म होते हैं, ये सारे जेन्युइनली काम करते हैं। तो ये सब हुआ दोस्तों, और आने वाले एपिसोड में आपको अपडेट करते रहूँगा कि कहाँ तक पहुँची ये जर्नी। अगस्त ख़त्म हो चुका है और सितंबर 18 लास्ट ईयर को स्टार्ट हुई थी ये जर्नी। बस कोशिश करते जाना है, और मेरे पास एक उम्मीद है दोस्तों मिलियन व्यूज़ प्रोजेक्ट की। तो क्या ये मिलियन व्यूज़ मेरे को बिलियनर बनाएगा? बट बहुत सारे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हुए, हैबिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुए, विजन जो श्रिंक हो गई थी वो हुआ, दुनिया को समझा, इकोनॉमी को समझा, बहुत सारी चीज़ों को समझा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में कहा था, कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे एक बड़ी कॉर्पोरेट फिल्म का प्रोजेक्ट आया, तो उसी का काम चल रहा है दोस्तों। क्योंकि 9th को उनका स्क्रीनिंग है बहुत बड़ा, तो दिन रात उसी पे मेहनत चल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान ये था कि पहले एक टीम को हायर कर लूँगा और वो टीम को काम दे दूँगा और मैं मिलियन व्यूज़ की एडिटिंग पर काम करूँगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं दोस्तों। और वो जो टीम थी जिसको मैंने हायर किया था, मैंने उनको पैसा भी दिया दोस्तों। 50 से 60 हज़ार से 1 लाख रुपए तक का पैसा दिया मैंने, और फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट से काम नहीं किया। और उन्होंने जो एडिटिंग की थी दोस्तों, वो बहुत ही वर्स्ट एडिटिंग थी। और जब मैंने वो क्लाइंट को दिखाई, क्लाइंट को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आया, और क्लाइंट ने जब देखा तो हिज एक्सपेक्टेशन वो समथिंग एल्स। तो चीज़ें एकदम डाउन जा रही थी, और मेरे को बहुत गलत लगता है कि कोई अगर मेरे ब्रांड पर उंगली उठाता है। मिलियन व्यू की जो एडिटिंग मेरी चल रही थी उसको मैंने होल्ड पे लगाया, और मेरे को लॉस हो गया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी बढ़ाने के लिए या फिर बिलियनर बनने के लिए लोगों को हायर कर रहा हूँ, दोस्तों, लेकिन लोगों में जुझारूपन नहीं है, काम करने का वो उतना इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर नॉट पुटिंग देयर हार्ट इनटू इट। वहाँ पे फिर मेरे को जंप इन करना पड़ा, जंप इन करके मेरे को एडिटिंग करनी पड़ी। और ये जो वीडियो होगा, ये जो कॉर्पोरेट फिल्म होगी, ये मेरे इंस्टा अकाउंट पे रिलीज़ होगी दोस्तों, आप ज़रूर देखना।
तो मेरी पूरी मेहनत इसमें ही चले गई दोस्तों। जो एडिटिंग करना था, मैंने एम्प्लॉय भी हायर किया है, लेकिन ना लोग उतने इंटरेस्ट से काम नहीं करते हैं दोस्तों। और मैं ऐसा डर नहीं रहा हूँ कि मेरे को बाहर देना चाहिए, मैंने बाहर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं एक हारे हुए इंसान की तरह आपसे बात कर रहा हूँ कि अंशुल बाहर दे देना चाहिए था, तू क्यों कर रहा है काम। तो मैंने बाहर दिया दोस्तों, लेकिन बाहर जाने के बाद ये हुआ। तो इसकी वजह से जो मेरा मिलियन व्यू का जो पोस्ट प्रोडक्शन है दोस्तों, वो डिले हो गया है। और जो मार्केटिंग है वो ऑलमोस्ट ऑल 10 दिन से रुकी हुई है मेरी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में कहा था कि मैंने राइट इट बुक पढ़ी है, मेरे को 5000 रील्स बनानी है और रीच आउट करना है मिलियंस ऑफ पीपल को। लेकिन अभी पूरा काम रुका हुआ है दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट आने से। अब ये प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं सेल्फ इन्वेस्टर हूँ मेरे मिलियन व्यू फिल्म में, और मेरे को बाहर से पैसा तो मिलने वाला है नहीं। तो मेरे को यहाँ से मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट होंगे वहाँ से पैसा आएगा और मेरे को फिर प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये हुआ दोस्तों। तो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स तो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हारे हुए इंसान की तरह एक साउंड करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। मैं बस आप ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ चैलेंजेस शेयर करना चाहता हूँ कि बिलियनर बनने की जर्नी पे आपके चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में मेरी गलती हो गई दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज को पहचानने में। प्रोडक्शन के टाइम पे मेरे को एक्सीलेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मिले, लेकिन अब पोस्ट प्रोडक्शन पे जाकर मेरी चीज़ें अटक गई है। तो चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे से जा रही है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन पर जा रही है। तो मिलियन व्यू की मार्केटिंग अभी मेरे को रीस्टार्ट करना है दोस्तों, और मिलियन व्यू का पोस्ट प्रोडक्शन मेरे को रीस्टार्ट करना है। तो मेरी कहानी अभी यहाँ अटकी हुई है, क्योंकि मेरे को एक उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने मिलियन व्यू जो फिल्म बनाई है, वो मेरे को एक उम्मीद है कि वो डेफिनेटली लाखों करोड़ों लोगों को रीच आउट करेगी और इम्पैक्ट लाएगी दोस्तों। कोशिश तो जारी है दोस्तों। अभी जो 10-15 गए, दिन रात मेहनत गई दोस्तों, जो कॉर्पोरेट फिल्म बनाए थे मैंने। आपको उसका सैम्पल वर्जन के कुछ ग्लिम्पसेस दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पूरे क्लाइंट प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो भी मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट करता हूँ उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं करता हूँ। मैंने हाई टेक कैमराज यूज़ किए हैं, हाई टेक पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ यूज़ की है, और आपने देखा होगा कि AI वीडियोस भी है इसमें। तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके मैं ये प्रोजेक्ट्स मैंने बनाया। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी रैंडम चीज़ें अपने क्लाइंट को देता हूँ, मैं उनको एकदम क्वालिटी और हाई एंड आउटपुट वीडियोस देता हूँ दोस्तों। तो यही काम मेरे क्लाइंट को अच्छा लगा। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि इस प्रोजेक्ट पर 45 लोगों ने काम किया दोस्तों। एनिमेशन की टीम है, मोशन ग्राफिक्स की टीम है, और वीडियो एडिटर्स की टीम है। अभी वीडियो एडिटर्स का तो काम अच्छा नहीं आया था, लेकिन उनकी भी टीम थी। फिर 4 डायरेक्टर्स काम करे दोस्तों, और फिर असिस्टेंट्स बहुत सारे, फोटोग्राफर्स भी थे, 5 to 6 फोटोग्राफर भी थे। तो टोटल 40+ लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात यह है कि मैंने 40 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप बिग पिक्चर विजन देखते हो, तो ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट आपको ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो बिग पिक्चर पर जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अपनी विजन के पीछे भागोगे ही भागोगे, लेकिन आप अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार भी करोगे। तो मेरी ये लर्निंग थी दोस्तों, मेरे ना गिव अप देने से, मेरे इस बिग पिक्चर विजन पर काम करने से कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई दोस्तों, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक और अच्छी चीज़ है कि ये वीडियो बर्लिन में प्ले हो रहा है, फिर बैंगलोर में प्ले हो रहा है, जापान में प्ले होगा, तो दुनिया भर में ये वीडियो प्ले होगा दोस्तों। तो मेरा जो ये मानना है कि यार मैंने पूरा काम ईमानदारी से किया, जेन्युइनिटी से किया, और क्लाइंट को मेरा काम पसंद आया। तो यही सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। लेकिन गिव अप नहीं दिया हूँ मैं, और कोशिश करते जा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये क्लाइंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ, ताकि मेरे को यहाँ से पैसा आए, और वो पैसे से मैं पोस्ट प्रोडक्शन पर भी इन्वेस्टमेंट करूँ। तो आज की कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियोस रेगुलर बनाते रहूँ, क्योंकि बुखार था लास्ट 3-4 दिन से, और फिर एग्जॉस्ट हो गया था ये 10-15 दिन से ये क्लाइंट के प्रोजेक्ट में दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप किस तरह के रिश्ते निभाते हो, किस तरह के लोगों को आप अपने साथ रखते हो। आप देखोगे कि लोग ना यार टेम्पररी रिश्ते बना रहे हैं आप, और लेकिन आप ना उनके साथ जुड़ जाते हो, चाहे वो आपकी दोस्त होगा। ये लोग क्या होते हैं ना यार, ये ना टेम्पररी के लिए आते हैं। अगर आपको अपनी बंदी को या फिर फ्रेंड को पहचानना है ना, तो देखो कि क्या वो आपको आपके फ्यूचर के लिए पुश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करियर में आगे क्या करना है, जीवन में आगे क्या करना है, ये सारी बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं ना, तो वो दोस्त, वो गर्लफ्रेंड, दूर रहो दोस्तों वैसे लोगों से। वैसे लोग बहुत मतलबी होते हैं। और देखो उनके एक्शंस को देखो। A human being has been judged very well by the action which he or she takes. अगर उसके एक्शंस आपको सही नहीं दिख रहे, क्योंकि बातों में तो लोग बहुत सारी मैनिपुलेटिव बातें कर देते हैं, लेकिन अगर आपको उनके एक्शन सही नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, तो वैसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है ना, वो उसके एक्शन से हो रही है। अभी जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बिलियनर बनने की, मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं डेली स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप ले रहा हूँ। भरे कितने भी फेलियर्स आए, फेलियर्स की तो लाइन लगने वाली है दोस्तों। मेरे को जितने भी फेलियर्स आए, मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट करके रास्ते ढूंढ के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक उम्मीद है दोस्तों, मिलियन व्यू फिल्म प्रोजेक्ट की, और मेरे को बहुत उम्मीद है कि यार ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा दोस्तों। तो एक प्रोडक्ट है मेरे पास दोस्तों, जो लाखों करोड़ों लोगों को एम्पैथी से उनके दिल को छुएगा। क्या मैं ये प्रोडक्ट बेच के बिलियनर बनूंगा? जैसे कि मैंने आपको पीछे एपिसोड में कहा था कि मेरा एक क्लाइंट प्रोजेक्ट चल रहा है लास्ट 1 मंथ से, तो उनकी 11th को स्क्रीनिंग थी जो फिल्म मैंने उनके लिए की, तो उसकी एडिटिंग पूरी कंप्लीट हुई और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और मैंने भी मेरे नेटवर्क में शेयर किया है, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सभी लोगों के साथ मैंने मेरा प्रीवियस वर्क शेयर किया। तो लास्ट जो 1 मंथ था वो तो पूरा इसमें ही था, क्योंकि ऑब्वियसली बजट की मावेन हो चुकी थी, तो फंडिंग चाहिए थी इस फिल्म को करने के लिए, तो पूरी चीज़ें होल्ड पे चली गई थी। तो लास्ट 1 मंथ था जो था वो तो पूरा पैसा लाने में गया, क्योंकि ये एक बड़ा कॉर्पोरेट फिल्म आया। बीच में क्लाइंट के और 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं दोस्तों, ताकि फंडिंग आए और फंडिंग से फिर थोड़ी स्टेबिलिटी हो लाइफ में, और फिर वो जो मिलियन व्यू का प्रोजेक्ट है वो फिर से धीरे से रीस्टार्ट हो। तो अभी मिलियन व्यू की एडिटिंग का काम चल रहा है दोस्तों। ये देखिए आप लोग, ये मिलियन व्यू की एडिटिंग का काम चल रहा है। ये अभी सेकंड सीन की एडिटिंग हो रही है। तो सीन 1 की एडिटिंग हो चुकी है दोस्तों अभी, जैसे तो एडिटिंग का भी काम अभी चल रहा है, और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करूँ, क्योंकि बहुत डिले होते जा रहा है। आज ऑलमोस्ट 13 सितंबर हो चुकी है और बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों। तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही है दोस्तों कि इस बिलियनर बनने की जर्नी में दोस्तों आपकी हेल्प करने कोई आने वाला नहीं है। एक्सपेक्टेशन रखना मत कि आपकी कोई दुनिया में मदद करने आएगा कि भाई तेरा सपना है, चल मैं तेरे को हेल्प करता हूँ पूरा करने में। नो, तो वो एक्सपेक्टेशन आप रखना मत दोस्तों, वो तो होने वाला है नहीं। लिटरली इट्स इम्पॉसिबल, कोई भी होगा नहीं दोस्तों। दुनिया बहुत सेल्फिश है, और दुनिया इतनी सेल्फिश है कि वो सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। और चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आप उम्मीद रखोगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड आ जाए मेरी हेल्प करने, या फिर मेरा उतनी समझ नहीं है दोस्तों। लोग आजकल कैसा हो गया ना, लोग सिर्फ अपना ही सोचते हैं, इतने सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, इतने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं ना कि उनको ये नहीं है लगा है कि यार मेरा भाई है, या फिर मेरा बहन है, या फिर मेरा बॉयफ्रेंड है मैं जाके मदद कर दूँ, या फिर मेरा हस्बैंड है मैं जाके हेल्प कर दूँ। इतना एम्पैथी नहीं है दोस्तों। अरे लोगों के पास बात करने का टाइम नहीं है। तो दिस इज़ द फैक्ट दोस्तों। अगर ये मेरे सारे लाइव ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, नहीं आएगा दोस्तों। आप मैं बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जो मैं वीडियो सीरीज़ में नहीं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत इनडायरेक्टली आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग उम्मीद रखोगे कि आपकी मदद करने कोई आएगा, नहीं आएगा। इट्स अ फकिंग लोनली जर्नी। आपको ही अकेले इस पे काम करना है दोस्तों। तो बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है दोस्तों ये। तो अभी लास्ट 10 डेज़ में मिलियन व्यू की एडिटिंग चल रही है दोस्तों। अभी ऑलमोस्ट कुछ 20 मिनट्स की फिल्म एडिट हुई है। तो ये सारे जो वीडियोस एडिट हुए हैं वो आपको सारे क्लिप्स मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। फिल्म बहुत प्यारी निकल के आ रही है दोस्तों। और अभी मेरे आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे को इसका डिस्ट्रीब्यूटर क्रैक करना है दोस्तों। मेरे को ये फिल्म को बेचना है और फिर इसकी रिलीजिंग पर काम करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये सारे वीडियोस दिखाने से पहले शेयर करूँगा कि दोस्तों
अगर आप जीवन में कहीं भटक चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मंत्रा का यहाँ से बाहर निकलने का, तो जो मेरे को जो चीज़ें अभी समझ में आ रही है वो ये लगती है कि एम्पैथी, राइट इंटेंशन और एक्शन। कोई भी एक्शन आप ले रहे हो, कोई भी एक्शन आप ले रहे हो, उसको इवेलुएट करो कि उसके पीछे उसका जो बीज है वो एम्पैथी होनी चाहिए या संवेदना होनी चाहिए। यानी कि सामने वाला जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है उसके प्रॉब्लम को समझकर इन्वेंशन करना, इनोवेशन करना, तभी यही एक सही तरीका है दोस्तों आगे बढ़ने का। मैंने मिलियन व्यू से वही किया है कि मैंने पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को समझा और उनकी प्रॉब्लम को समझ के मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो ये प्रोजेक्ट क्यों है, क्या है, ऑब्वियसली आप प्रीवियस एपिसोड में देख सकते हो मैंने क्या क्या चीज़ें टेक्निक्स अडॉप्ट की है। लास्ट 1 ईयर से मैं रेगुलरली आप सभी के साथ ये वीडियोस रेगुलरली शेयर करते हुए आ रहा हूँ, कैसे ये बिग पिक्चर आइडिया इवॉल्व हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की, आप लोग प्रीवियस एपिसोड्स देखना ज़रूर दोस्तों। और अभी मैं वो उस जोन पे हूँ जहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट बन के बाहर निकलने वाला है और इसकी मार्केटिंग करने वाली है। और मार्केटिंग के मैंने क्या स्टेप्स सब अडॉप्ट किए हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे रीच आउट करना है, वो सारा बिजनेस प्लान तक आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। आप लोग देखना। और मैं बहुत क्लोज हूँ दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा निकल के आ जाएगा और ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करेगा। अगर ये मेरा प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करता है तो ऑब्वियसली मेरे को फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो दिखाने से पहले सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को बिलियनर बनाएगी, या फिर वो जो पॉइंट एम्पैथी, दूसरों के प्रति एम्पैथी रखना और एम्पैथी रख के अपना इनोवेशन बनाना, अपने प्रोडक्ट को अपना नया प्रोडक्ट बनाना, स्किल सेट बनाना, सर्विस बनाना जो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करे। तो यही सिंपल रूल है दोस्तों। अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को समझना है और समस्या को समझ के अपने प्रोडक्ट के इनोवेशंस आपको करने पड़ेंगे। तो मेरा प्रोडक्ट का जो पहला लुक है दोस्तों, फर्स्ट लुक आप लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों। 30 सितंबर, लास्ट 10-15 दिन से मैं यही मेहनत कर रहा था दोस्तों और पैरेलली मेरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। मैंने अभी सूरत जाकर आया हूँ दोस्तों। मेरा एक क्लाइंट है, उनका टेस्टिमोनियल का वीडियोस था, वो शूट करना था। एक क्लाइंट है, उनके प्रोजेक्ट को भी मेरे को शूट करना था। तो लास्ट 1 मंथ तो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जो पैसा जमा करना था उसमें गया। तो अभी थोड़े पैसे आए हैं तो इसलिए अभी एक्टिवली पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहा हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप जॉब छोड़ के स्टार्टअप कर रहे हो या फिर खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है कि यार मेरा बिग पिक्चर विजन है बिलियनर बनना, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए जो करंट स्किल सेट है, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते रहो और पैरेलली देखो। मैं ये जो मिलियन व्यू का मेरा बिग पिक्चर जो विजन है ये मैंने पैरेलली देखी। डे टाइम पे मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा था, आप लोग तो सभी देखते हुए आ रहे हो। जो बीच में 1 मंथ का प्रोडक्शन का फिर गैप लिया, उसके बाद फिर से मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर जम मारा और फिर पैरेलली ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आप फुल टाइम नहीं उतर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर आपको फेलियर होता है या फिर झटका लगता है तो फिर आप पूरी तरह कोलैप्स हो जाओगे। आपको फिर से वही बैक टू जॉब में जाना पड़ेगा या फिर वो छोटे बिजनेस में रहना पड़ेगा या फिर आप वो छोटे माइंडसेट में आप फंस के रह जाओगे। तो ये जो छोटा माइंडसेट है ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये बस है कि सेल्फिश, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो जब आप अपने बारे में सोचोगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। अगर आपको ग्रो करना है, आपको पैसे कमाना है तो आपको लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को समझना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार लोग कौन सी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी दोस्तों, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो यही चीज़ मैंने मिलियन व्यूज़ के साथ की है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको मैं पूरा एक सीन अभी बताता हूँ दोस्तों। तो अभी हम सीक्वेंस से जाएंगे। ये पहला सीन है दोस्तों मूवी का, एंट्री सीन है दोस्तों। तो ये अपडेट है दोस्तों। अभी 10-12 दिन से दिन रात मैं ऑलमोस्ट ऑल, मेरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को करते हुए मेरे को ये करना है। तो ऑलमोस्ट ऑल अभी लास्ट 18 से 19 घंटे मेरा डेली काम चलता है दोस्तों। में 5 से 6 घंटे का मेरा स्लीप होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये मेरे लास्ट पिछले 10 दिनों में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि
दोस्तों आप कैसे लोगों के साथ रहते हो ये बहुत मायने रखता है कि किस तरह के लोग आपके आसपास है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आपके दोस्त हो गए, आपके भाई बहन हो गए। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि यार मेरे जो आसपास के जो लोग हैं ना, वो शायद बिग पिक्चर विजन नहीं देख रहे हैं या फिर वो आपको पुश नहीं कर रहे हैं, और आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा कि यार ना मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही है मेरे को, ना मेरी वाइफ समझ रही है, ना बच्चे समझ रहे हैं, ना मेरे माँ बाप समझ रहे हैं, ना भाई बहन समझ रहे हैं, ना ही मेरे दोस्त समझ रहे हैं मेरे को। तो आप ये एक दुविधा में फंस जाओगे कि यार मेरे को कोई समझ नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको बहुत फ्रस्ट्रेट होगा क्योंकि आप इतनी बड़ी बैटल कर रहे हो, तो आप अकेले महसूस करोगे दोस्तों। एक एक बार ऐसा आएगा कि आप पूरा 24 घंटे घर में ही थे, या फिर ऑफिस में ही थे, या फिर अपनी दुकान में ही थे, या फिर अपने जो भी आपका जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। आपको ऐसा लगेगा कि यार शेट यार, सिर्फ पैसे के पीछे भागना है क्या, यही करना है क्या, वही करना है क्या। तो लोग आपको समझेंगे नहीं दोस्तों। तो आप एक्सपेक्टेशन में मत रखना। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि भाई लोग मेरे को समझे, तो भाई वन वेरी क्लियर पॉइंट, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, दुनिया बहुत बेरहम है दोस्तों। और तो एक्सपेक्टेशन भी मत रखना कि यार ये आदमी मेरे साथ हेल्प करेगा। अगर कर रहा है, चाहे वो आपकी भाई बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, वाइफ हो, अगर कर रहे हो तो आप किस्मत वाले हो दोस्तों। ये अपफ्रंट बोल रहा हूँ कि आप किस्मत वाले हो, आप लकी हो कि आपकी लाइफ में अगर कोई आ रहा है और आपको समझ के आपकी हेल्प कर रहा है। तो वैसी उम्मीद तो आप रखना नहीं दोस्तों। और मेरा जो स्टार्टअप है दोस्तों, यहाँ पे दो मेरे टीममेट्स हैं जो अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। तो जो मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स है वो मेरे टीममेट से करवा रहा हूँ, उनको सैलरी बेस पर मैंने रखा है। तो जो आउटपुट मीडिया का जो काम है वो मेरी टीम संभाल रही है दोस्तों। और पैरेलली जहाँ जहाँ जंप इन करना पड़ता है, जहाँ पे लगता है कि यार मेरे को डायरेक्शन करना है मेरे प्रोजेक्ट्स को, वहाँ पर मैं जंप इन करके करता हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता या फिर मेरे को मल्टीटास्किंग नहीं आती, तो फिर वो छोटे माइंडसेट में ही पड़ के रह जाओगे। अभी जो मिलियन व्यू की एडिटिंग है, ये पूरी फिल्म की एडिटिंग मैं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली बजट रिस्ट्रिक्शंस है। अगर बाहर जाऊँगा तो 5-6 लाख रुपए तो मेरे को पूरा फुल मूवी का एडिटिंग करने में ही लगेगा। तो 5-6 लाख तो बहुत कम है, मिनिमम 10-15 लाख लगता है। तो उतना बजट है नहीं मेरे पास। तो मैंने ये स्किल सेट सीखा है दोस्तों, लास्ट 3 से 4 साल में ये स्किल सेट सीखा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आपने जब आप बिग पिक्चर विजन पे जा रहे हो, बिलियनर बनने की जर्नी पे जा रहे हो, तो देखो कि आपके स्किल सेट क्या है, आपको क्या काम करने में खुशी मिलती है। तो जब आप पूरे आउटर वर्ल्ड को स्कैन मारोगे, जो भी आपके आसपास का जो आउटर वर्ल्ड है उसको जब स्कैन मारोगे, तो जब आप देखोगे कि यार मैंने मेरे आसपास के मेरे आसपास के लोगों को देखा और मेरे को ये प्रॉब्लम मिली, और वहाँ पे मैं मेरा स्किल सेट डाल के वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अपने स्किल सेट के विरुद्ध जाकर काम करोगे ना दोस्तों, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पता तो चल जाएगा यार मैंने देखा उसको वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो क्या कर लोगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जब प्रॉब्लम आपको दिखती है, तो आपको अपने आप को भी समझना बहुत जरूरी है कि भाई मेरे पास क्या स्किल सेट है जो ये लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्या मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में खुशी मिलेगी, क्या मेरे पास वो तरीका है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम देखी, आपके पास स्किल सेट नहीं है, और फिर आप जाओगे कि उसको सॉल्व करने, नहीं मैं नया स्किल सेट सीखूंगा, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों, टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। प्लस आपको खुशी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो काम करने में आपको मज़ा नहीं आता है। इसलिए शायद आप जॉब में फ्रस्ट्रेशन में पड़े हुए थे, या फिर छोटे बिजनेस में फ्रस्ट्रेशन में पड़े हुए थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है दोस्तों, जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करने में थी। कल को अगर मिलियन व्यू फेल भी हो जाती है, या फिर ये मेरा पूरा जो एक्सपेरिमेंट मैं पिछले 1 साल से जो कर रहा हूँ ये पूरा फेल भी हो जाता है, तो मेरे को एक खुशी रहेगी यार, मेरे को ये काम करने में खुशी मिलती थी। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट डूब भी जाता है, अगर ये मेरा कुछ अराउंड 40-50 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, अगर ये मेरा इन्वेस्टमेंट डूब भी जाता है, तो मेरे को खुशी रहेगी यार, एटलीस्ट मेरा स्किल सेट तो एनहांस हुआ, मेरा राइटिंग स्किल सेट एनहांस हुआ, मेरा स्पीकिंग स्किल सेट एनहांस हुआ, मेरा जो दुनिया को समझने का एक नज़रिया था, जो शायद ये जर्नी से पहले गलत था, अब शायद वो इम्प्रूव हुआ। तो मैं किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों, जो मेरे अंदर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये नहीं करनी चाहिए थी, वो करनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है दोस्तों। तो फेलियर ऐसा नहीं है दोस्तों कि फेलियर जब आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाओगे तो आप गलत जगह पे खड़े रहोगे।
तो आप एक एक्सपीरियंस के साथ खड़े रहोगे दोस्तों। आज मैं एक एक्सपीरियंस के साथ खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों मेरे को, और अभी मैं बहुत क्लोज हूँ दोस्तों। अभी जो डिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, मेरे को जल्दी से जल्दी इसका पोस्ट प्रोडक्शन करना है, क्योंकि अभी जो मेरी सबसे बड़ी जो बैटल चल रही है वो ये है कि क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करना प्लस मिलियन व्यूज़ को भी मैनेज करना। इसकी वजह से मेरा डिले हुआ दोस्तों, और मेरा जो जुलाई का जो महीना था वो पूरा गया मेरा मार्केटिंग प्लान बनाने में। जैसे कि आप लोगों को मैंने मार्केटिंग प्लान पूरा डिटेल में प्रीवियस एपिसोड में बताया कि मेरे को 5000 जो भी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट है, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सभी लोगों के इंटरव्यूज़ लेके मेरे को शेयर करना है। तो वो काम अभी मेरा रुका हुआ है दोस्तों, वहाँ पे मैं फेल हुआ और मेरे को फिर से उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जेन्युइन लोग नहीं मिल रहे हैं काम करवाने के लिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने काम रोक के रखा है, मैंने हायरिंग भी की है, मेरा एक टीममेट है जो रेगुलरली काम कर रहा है दोस्तों। तो फंडिंग लिमिटेशंस की वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीरे धीरे हो रही है दोस्तों, लेकिन मैंने गिव अप नहीं दिया है। मैं एज अ फाइटर ये सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इवॉल्व करने, यहाँ से इवॉल्व होने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ। तो अभी आज का जो टाइम है दोस्तों, जो लास्ट 10-15 दिन जो हुए, वहाँ पे सिर्फ एडिटिंग चल रही है दोस्तों। मिलियन व्यू की एडिटिंग चल रही है और मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जो भी डिविएशंस आते हैं वहाँ से भटकने की तो वहाँ से भटक जाने की से अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक मैसिव जर्नी है दोस्तों। ये आपको इमोशनली तोड़ के रख देगी, और जब भी आपको इमोशनली तोड़ के रखती है दोस्तों, आपको मॉर्निंग टाइम पे ओम चांटिंग करो या फिर गायत्री मंत्र की चांटिंग करो। मैं जो रेगुलरली आप सभी को मैं शेयर करते हुए आ रहा हूँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सुबह सुबह अगर आप ओम चांटिंग करते हो तो आपका दिमाग का पैटर्न चेंज होता है, या फिर मेडिटेशन करो 60 मिनट्स। तो ये रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप इतनी बड़ी बैटल करने वाले हो, तो आपका मेंटल कैपेसिटी भी होना चाहिए इतनी बड़ी बैटल लड़ने का, इतना सारा स्ट्रेस झेलने का, इतने सारे लोगों को झेलने का। अभी जैसे मिलियन व्यू में ऑलमोस्ट ऑल 200 लोगों ने काम किया है दोस्तों, और मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर दिन को कभी 45 लोगों की टीम बनती है। अभी जब मैं सूरत गया था, यहाँ पे 4 लोगों की टीम बनी थी। तो 200, 250, 300, 400 लोगों के साथ जब आप काम करोगे तो आपको जो स्ट्रेस आप झेलोगे हर किसी बंदे का, तो वो स्ट्रेस लेवल झेलने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वहाँ पे 60 मिनट्स मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। या फिर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो तो मंत्रा चैंटिंग करो। गायत्री मंत्र की मैं सबसे ब्यूटीफुल चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, जब भी मेरे साथ लास्ट 10-15 दिन में हुआ ये दोस्तों, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा मत समझना कि यार मैं वीडियो खींच रहा हूँ या फिर बकचोदी टाइम पास बात कर रहा हूँ, चुतियापा कर रहा हूँ, वो सब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लास्ट 10-15 दिन में मेरे को ऐसा लगा कि यार फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। बेंचो लाइफ कहाँ चल रही है, खाओ एडिट करो, मैं घर में हूँ यहीं पे ही सोया रहता हूँ, उठो एडिट करो सो जाओ, उठो एडिट करो सो जाओ। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, और ऑब्वियसली कोई बात करने वाला नहीं, कुछ नहीं यार। एकदम आप ऐसे जोन में चले जाऊंगा दोस्तों कि जहाँ आप बहुत अकेले फील करोगे, इतना अकेले फील करोगे और बोलोगे बेंचो लाइफ तो खत्म ही हो गई। अब क्योंकि ये जर्नी लेगी दोस्तों। ये अभी मैंने जब इनिशियली ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे, मेरे को लगा था कि मैं 6 महीने में बन जाऊंगा, लेकिन पूरा 1 साल का स्ट्रेस लिया है मैंने। तो मैं जो 1 साल का जो स्ट्रेस लिया है दोस्तों, मेरे को ऐसा लग रहा था भैंचो क्या यार, ये घर बार छोड़ छाड़ के लाइफ में बंदी नहीं, कुछ नहीं भैंचो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस भागो भागो भागो, विजन के पीछे भागो, ये भागो। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा दोस्तों कि किसके लिए कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोग ये नहीं करोगे, अभी ये समस्या से, ये परिस्थिति से बाहर नहीं निकलोगे, तो लाइफ टाइम आप लोग फिर इसमें फंस के रह जाओगे। तो ये पेन पॉइंट आएगा दोस्तों, ये लोनलीनेस जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑफिस की दीवारें या फिर ये घर की दीवारें ना मेरे को खाने आ रही है। तो ऐसी फीलिंग आएगी दोस्तों। तो जब आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना दोस्तों, गायत्री मंत्र इज द बेस्ट मंत्रा फॉर चांटिंग दोस्तों। अगर आप इसको सुबह 6 बजे से पहले चांट करते हो, तो वो क्या करता है मालूम, आपके जो डेड सेल्स होते हैं दिमाग में, जो डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग ना डेड हो जाता है, ऑब्वियसली आपको एडिक्शन भी लग जाएगा। एडिक्शन लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी बैटल लड़ रहे हो दोस्तों। आपको दारू की लत लग सकती है, या फिर आपको डोपामिन शॉट बेसिकली देना होता है, सिगरेट हो गया या फिर कुछ भी होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ।
तो ये जो जर्नी है दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी बैटल लड़नी पड़ेगी वो आपको अपने आप से लड़नी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपका जो बिहेवियर पैटर्न होगा, आपका जो फिजिकल पैटर्न होगा, बिहेवियर जो पैटर्न होगा वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करोगे इस इतने बड़े वॉर के लिए कि यार मेरे को सीधा बिलियनर बनना है। आप ऐसा नहीं जा रहे हो 1 CR 2 CR पे, आप सीधा 100 करोड़ की रेंज पे आप खेलने वाले हो। तो इसमें जो सबसे बड़ी बैटल होगी दोस्तों, वो आपको अपने आप से लड़नी पड़ेगी। और इस सबसे बड़ी बैटल में आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा दोस्तों, वो होगा मंत्रा चैंटिंग। गायत्री मंत्र करोगे और ओम चैंटिंग करोगे ना, तो वो गायत्री मंत्र की ब्यूटी ये है दोस्तों कि वो आपको मोशन में डाल देता। अगर आपको ऐसा लगा कि आप 18-19 घंटे के बाद या फिर 20-20 घंटे काम करने के बाद आप थक गए, आप बेड पे पड़ गए, या फिर आपको फेलियर लगा, अभी जैसे मेरे को लास्ट मंथ में 1 मंथ पे इतना बड़ा झटका लगा दोस्तों कि मैंने मार्केटिंग के लिए लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, फिर मेरे को लोग नहीं मिले। मैंने कुछ 38-40 इंटरव्यूज़ लिए, मेरे को पर डे मिनिमम 50 वीडियोस रिलीज़ करने थे दोस्तों, 50 वीडियोस के, लेकिन मेरा हुए सिर्फ 4 से 5 वीडियोस। ना मैं टीम खड़ी कर पाया, और उसकी वजह से मेरा मिलियन व्यूज़ का पूरा प्रोजेक्ट स्लो हो गया दोस्तों। जो पोस्ट प्रोडक्शन था वो स्लो हो गया। तो चीज़ें कोलैप्स हुई दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीज़ें कोलैप्स नहीं होगी, सारी चीज़ें स्मूथ नहीं जाने वाली है आपकी इस जर्नी में, सारी चीज़ें कोलैप्स होगी। फेलियर की तो लाइन लगने वाली है दोस्तों, इतने सारे फेलियर्स आने वाले हैं ना, और आप देखोगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट फेस है दोस्तों, जहाँ आप लोगों के ट्रू कलर्स देखोगे। आप देखोगे कि यार मेरे को जेन्युइनली कौन सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है, या फिर सिर्फ ऐसे ही टेम्पररी टाइम पास खड़ा हुआ है। तो जो टाइम पास वाले लोग हैं ना, वो सारे लोगों के भी कलर्स देखना दोस्तों। मैं ये सारी क्यों चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉन जजमेंटल रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आपके आसपास आ रही है दोस्तों, उसको नॉन जजमेंटल वे से देखो। आप देखोगे कि लोग आपके साथ खड़े हुए नहीं है, या फिर वो आपके साथ आ रहे नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपको जज कर रहे हैं कि यार क्या यार, इसके पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों, ये एक सच्चाई है। तो एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यार लोग मेरे पास आए, मेरे को समझे। अगर समझते तो वो आपकी किस्मत, अगर नहीं समझते तो ये अकेली बैटल है दोस्तों, जो आपको अकेले लड़नी पड़ेगी। तो ये जो बैटल है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो है मंत्रा चैंटिंग दोस्तों। अगर आप सुबह 6 बजे, 5 बजे से 6 बजे के विंडो में गायत्री मंत्रा चैंटिंग करते हो, तो जो भी स्ट्रेस है, आपको बहुत पेन पॉइंट होगा दोस्तों। लिटरली ऐसे पॉइंट आएंगे कि जहाँ पे आप अकेले बैठ के रो रहे हो, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आएगा और आइडियाज़ नहीं आएंगे। और मेरी फट के हाथ में आती है, यार बहन चो पूरा पैसा डूब गया, तो मैं तो गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फिर से वहाँ पे। और अभी पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा है। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट को बेचने जाना है। 40 से 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट डाल के मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, इसको मेरे को बेचना है अब। तो अगर किसी ने नहीं खरीदा, और मूवी बिजनेस का आपको पता है कि कितना रिस्की है ये, तो नहीं खरीदा तो क्या होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपको भी आ रहे रहेंगे। आपको क्वेश्चन रहेगा कि यार मैंने 40 रुपए डाल दिया, फिर 1 करोड़ 2 करोड़ डाल के ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लाखों करोड़ लोगों की समस्या को सॉल्व करता है। तो जब आपको ऐसा पता चलेगा कि यार इसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आएंगे दोस्तों। मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि यार इसको कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। आसपास के लोग बोल रहे हैं, कोई मजाक उड़ाता है, यार तेरे को थिएटर में रिलीज नहीं मिलेगा, तेरे को OTT पे रिलीज नहीं मिलेगा। तो ये सारे डाउट्स आपको बाहर की दुनिया से आएंगे जब आप जाओगे बेचने, कि यार मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। ये सारे जो भी प्रश्न आपके मन में जो आएंगे ना, तो इसका एक ही रिप्लाई आप अपने आप को देना, वो ये है कि मैंने राइट इंटेंशन से, राइट एम्पथी से, जैसे आपको आज के एपिसोड में मैंने बोला कि आपकी एम्पथी से आपने प्रोडक्ट बनाया नहीं बनाया। तो गीता में यही लिखा हुआ है दोस्तों, जितना गीता सुनोगे ना इस जर्नी में, गीता और ऋग्वेदा दोस्तों, ये सोना बोल लो, चांदी बोल लो, कुछ भी बोल लो दोस्तों, हमारा जो कल्चर है ना, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है दोस्तों हमारी पूरी इंसानियत को दोस्तों। इस धरती पे पूरी इंसानियत को ये बहुत बड़ा गिफ्ट है दोस्तों, गीता और ऋग्वेदा। ये पढ़ के आप अगर ये जर्नी पे निकलोगे ना, तो तेज़ी से ग्रो करोगे दोस्तों। मेरी गलती हो गई, मैंने ये जर्नी के बीच में ये सारी चीज़ें पढ़ी। मेरा
जो एक्सपोजर था हिंदुइज़्म पे, मंत्रा चैंटिंग पे, सिखिज़्म पे, या फिर जैनिज़्म बोल लो, क्रिश्चियनिटी बोल लो, या फिर कुरान बोल लो, ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सपोजर नहीं लिया दोस्तों, और मैं शायद इग्नोर करा मेरी लाइफ में मैंने इसको, बट ये एक्चुअल जो है वो ये सारी चीज़ों से आ रहा है दोस्तों। तो ऋग्वेदा और गीता इतने रिच हेरिटेज बोल लो या फिर हिस्ट्री बोल लो दोस्तों, हम लोग कल्चरली रिच है हमारी जो कंट्री है। तो मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जब आपको ऐसे थॉट्स आएंगे, नेगेटिविटी घुस के आ जाएगी दोस्तों, तो वहाँ पे आप देखना कि मैंने जब ये जर्नी पर निकला तब मेरा मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था। अगर इंटेंशन था 100 करोड़ कमाने का, बिलियनर बन के मैं गाड़ियों में घूमूंगा, मैं घर खरीदूंगा, या फिर मेरे गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी बीवी के साथ यहाँ वहाँ बकचोदी टाइम पास करने जाऊंगा, चुतियापा करूंगा मेरी लाइफ में, तो फिर आप बिलियनर बनने वाले नहीं हो दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। वो सारा माइंडसेट रहा ना तो कोलैप्स हो जाओगे आप। तो माइंडसेट की क्लैरिटी कि यार मेरा मकसद क्या है, मैं ये 100 करोड़ की जर्नी पर निकलना क्यों चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मेरे को एम्पैथी से पहले मेरे आसपास के जो लोगों को उनको ऑब्जर्व करना है, और उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं इनोवेशन करूँगा या फिर मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा, और मैं जो प्रोडक्ट बनाऊँगा वो पूरी ईमानदारी से बनाऊँगा, यानी कि मैं प्रॉपरली रिसर्च करूँगा, स्टडी करने के बाद मेरा प्रोडक्ट बनाऊँगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर ये फर्स्ट स्टेप ही आपका अगर गलत रहा और ये माइंडसेट नहीं रहा आपको, तो आप कोलैप्स हो जाओगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरा जो पहला जो अटेम्प्ट देखा था, आपने देखा था कि मैं हॉस्पिटल्स में जा रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा अपफ्रंट था कि यार मेरे को पैसे कमाना है, बिलियनर बनना है, क्या वहाँ पे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग कि यार अभी आपकी गांड फट के हाथ में आ जाएगी, यार मैंने भैंचोद इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर लिया, मैंने करा, और आपकी फट के हाथ में रहेगी कि यार ये प्रोडक्ट बिका नहीं तो क्या होगा। तो वही सिमिलर सिचुएशन है मेरी वही सिमिलर सिचुएशन है कि यार मैंने 40-50 लाख रुपए डाल दिया, अगर ये मेरा प्रोडक्ट बिकेगा तो नहीं बिकेगा तो मैं क्या करूँगा। तो सेम समस्या में फंसोगे दोस्तों, आप भी सेम समस्या में फंसोगे कि आप यहाँ से वहाँ से लोन उठा के, ये करके, कर्जा उठा के आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे, या फिर क्लाइंट प्रोजेक्ट करके, जॉब करते हुए, दिन रात जॉब करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो आपको इस चूतिया पे, इस भसड़ से बाहर निकाले। ऑब्वियसली आप सभी लोग फ्रीडम की लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन फ्रीडम भी कमानी पड़ती है दोस्तों। फ्रीडम भी मिलती नहीं है, फ्रीडम को कमाना पड़ता है। तो जब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस समस्या में मत फंसो, तो डे 1 पे जब आप डिसीजन लोगे कि यार मेरे को बिलियनर बनना है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, एम्पैथी रखना है। एम्पैथी यानी कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये इतनी चैलेंजिंग जर्नी है, आपको इमोशनली तोड़ के रख देगी। तो जब आपको डाउट आएगा, आपको घबराहट होगी, यार मैं सही जर्नी पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने पूरे क्लाइंट छोड़ दिए मेरे। अभी जैसे मेरे साथ हुआ दोस्तों, पिछले 1 साल में मेरे को आउटपुट मीडिया ग्रो करना था, लेकिन ये विजन के पीछे मैं इतनी तेज़ी से भागा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर दी दोस्तों। मेरा पर्सनल पीस ऑफ माइंड, मेरा फैमिली टाइम, और एकदम सोलो जर्नी हो गई दोस्तों, अलोन जर्नी हो गई, और इसको बोलते हैं टनल विजन दोस्तों। और टनल विजन पे मैं निकल गया और सिर्फ भाग रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप इमोशनली टूटोगे, आपको पता चलेगा 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गया। अभी मेरी इस जर्नी पर 1 साल हो गया और मैं भागते जा रहा हूँ। कहाँ निकलेगी? आपको ऐसा लगेगा यार मैं एक अंधेरे में भाग रहा हूँ, या फिर एक जंगल में भाग रहा हूँ, या फिर एक समुंदर के बीच में छोटी सी नाव लेके बस भागते जा रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ। मंत्रा चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो गायत्री मंत्र जो चैंटिंग है, ये आपके दिमाग को ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों, आपके सोच को, आपके थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है। ओम चैंटिंग जो होती है, ओम नमः शिवाय हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मंत्र हमारा जो हिंदुइज्म का जो कल्चर है वो बहुत रिच है। अपने आप से ये जर्नी पर निकलने से सबसे बड़ा प्रश्न जो आपको अपने आप से पूछना होगा वो होगा एम्पैथी दोस्तों। एम्पैथी के बाद इंटेंशन के बाद एक्शन, और एक्शन में इवैल्यूएशन।
ये दोस्तों एम्पथी, एम्पथी यानी कि जब मैं इस जर्नी पर निकल रहा हूँ, मैं जो मेरा जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या मैं वो जेन्यूनली लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना चाहता हूँ क्या मैं जेन्यूनली लोगों की समस्या को सॉल्व करना चाहता हूँ क्या? ये प्रश्न अपने आप को पूछना। अगर ये नहीं है और आपका इंटेंशन है भाई मैं तो सिर्फ बिलियनर बनूंगा, 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, पैसा कमा के बकचोदी करूंगा मेरी लाइफ में, घर में बैठना भाई, वही जॉब में रहना, वही बिजनेस में रहना, अगर वो इंटेंशन है, अगर ये नहीं है आपको, एम्पैथी नहीं है, तो मत निकलो इस जर्नी में। मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ, मत निकलना। चूतियापा कर लोगे, इतनी चैलेंजिंग लाइफ होगी, पैसा डुबाओगे अपना। मैं डुबा चुका हूँ, मैं बहुत सारे चीज़ें देख चुका हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों इस जर्नी पे। अगर ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है ना, और अगर सिर्फ सेल्फिश मेंटालिटी रही, तो आपकी ग्रोथ होने वाली नहीं है दोस्तों। दूसरा हो गया इंटेंशन, कि मेरा इंटेंशन क्या है इस जर्नी पर निकलने का, फिर ये प्रोडक्ट को बनाने का, सर्विस को बनाने का, स्किल सेट बनाने का, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो इंटेंशन और एम्पैथी कनेक्टेड नहीं है ना दोस्तों, तो राइट एक्शन नहीं आएगा। रैंडम एक्शंस आएंगे आपकी लाइफ में, रैंडम एक्शंस आएंगे, रैंडम रिजल्ट आएंगे, आप वही स्ट्रेस में, वही पेन में, ना मेरा घर सॉल्व हो जा रहा है, ना मैं अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ, या फिर ना अपनी बीवी गर्लफ्रेंड को अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ। वही चुतियापे में आप फंसे हुए रहोगे, वही चुतियापे में आप एक्शन रहोगे। तो जो भी आपको एक्शन लेते हो, या फिर जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, उसको आपको देखना है कि उसके पीछे एम्पैथी और इंटेंशन क्या है। अगर अगर ये बेसिक चीज़ नहीं है ना दोस्तों, तो ये आपको रैंडम रिजल्ट देगा। रैंडम एक्शन विल इक्वल टू रैंडम रिजल्ट इन योर लाइफ। तो एम्पैथी विद राइट इंटेंशन, फिर एक्शन लो, और जो एक्शन लोगे उसको इवेल्युएट करो। या आप बोलोगे कि अंशुल हम लोग अब इवेल्युएट कैसे करें? इवेल्युएशन के लिए देखना है कि यार उसके पीछे एम्पैथी थी या नहीं थी, राइट इंटेंशन थे या नहीं थे। और जब आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे, अभी जैसे मैंने प्रोडक्ट मेरा बनाया, टॉप क्वालिटी का कैमरा यूज़ करा, टॉप क्वालिटी का स्किल सेट देखा, और मार्केटिंग के लिए स्किल सेट नहीं था तो यूट्यूब पे जाके बुक्स पढ़ के सही चीज़ें मैंने की। इंग्रेडिएंट्स अच्छे यूज़ करना है, जो भी रॉ मटेरियल डलने वाला है आपके प्रोडक्ट। अभी जैसे मैं फिल्म मेकिंग है, तो मेरे को अच्छे एक्टर्स चाहिए थे, तो मैंने 4 से 5 महीना कास्टिंग में करा, मुंबई से, यहाँ से, वहाँ से, पूरे इंडिया से मैंने अच्छे एक्टर्स लाए। तो जो भी मेरी बजट की कैपेसिटी थी, जो भी मेरा लिमिटेशन था, वहाँ से मैंने अच्छे एक्टर्स ढूंढ कर लेकर आए। और मार्केटिंग के लिए भी मैंने पूरा ट्रेनिंग ली, पूरी बुक पढ़ा, 1 महीना पूरा खाली प्रिपरेशन पे किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर मार्केटिंग करी, फिर फेल हुआ, और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए पैसा ख़त्म हो गया था। फिर से मैंने क्लाइंट मार्केटिंग की, एक बड़ा कॉर्पोरेट फिल्म का प्रोजेक्ट आया, वहाँ से पैसा आया। फिर 1 मंथ, अगस्त मेरा जो महीना था पूरा, वो पूरा उसमें ही गया दोस्तों, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। फिर सितंबर में फिर से बैक टू जंप करा मैंने पोस्ट प्रोडक्शन पे। तो अभी पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया दोस्तों, अभी 10-15 दिन से नॉन स्टॉप काम चल रहा है दोस्तों, नॉन स्टॉप काम चल रहा है। जितनी मेरी लिमिटेशन है दोस्तों, ऐसा भी नहीं आना कि जोश में चले आना, भैंचोद कर्जा ले लिया मैंने, यहाँ से वहाँ से ये कर लिया, फिर कल को अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया आपका, तो फिर क्या होगा? फिर आप फेल हो जाओगे, फिर आप कर्जे में पड़ जाओगे। तो वो चीज़ें होनी नहीं है। लेकिन आपकी लिमिटेशन में, आपकी लिमिटेशन में आप क्या बेस्ट चीज़ लगा सकते हो, वो बेस्ट करो। तो मेरी लिमिटेशन में दोस्तों जो था, मैंने पूरे 22 सेट बनाए इस प्रोजेक्ट के। और मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं पूरे फोटोज़ बताऊंगा। मैं सारी चीज़ें आपको खोल के नहीं बताना चाहता दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ये प्रोडक्ट देखो, पैसा डाल के देखो दोस्तों, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत है दोस्तों। तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता। जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब आप देखना दोस्तों, हमारी मेहनत को देखना। और आप लोग बताना यार देख के कि अंशुल ये प्रोजेक्ट ने हमारे दिल को छुआ या नहीं छुआ। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे को बोलो कि अंशुल पिक्चर अच्छी बनी, पिक्चर ये बनी। मैं ये आपसे सिर्फ ये फीडबैक चाहता हूँ कि यार क्या मेरे प्रोडक्ट ने आपके दिल को छुआ, क्या वो पीस ऑफ माइंड दिया, क्या वो हीलिंग आपको दी। तो अगर मैं वो चीज़ लाखों करोड़ों लोगों तक कर सकता हूँ दोस्तों, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। और आगे रिपीट करना चाहूँगा कि जब आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तो मंत्र चैंटिंग करना दोस्तों, ये आपको सही रास्ता देगी। आप भटक जाओगे दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग आ जाएंगे, आप स्पेसिफिकली, या फिर जो बहुत लोगों के साथ क्लोज रहते हैं ना, तो आप देखोगे कि यार ये बंदा तो कितना सेल्फिश है, ये मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने अपने में रहता है, अपने। थोड़े लोग ईगोइस्टिक रहते हैं, इतने ईगोइस्टिक रहते हैं, इतने ईगोइस्टिक रहते हैं कि उनकी घमंड को सेटिस्फाई करने में हम अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। हमको पता भी नहीं चलता यार, हम तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम हमारा जीवन जी रहे थे। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों, और डिस्ट्रैक्शन होगा।
अगर आप इस बिलियनर बनने की जर्नी पे डे 1 से गायत्री मंत्र चैंटिंग या फिर ओम चैंटिंग या फिर मेडिटेशन करते हुए निकलते हो ना दोस्तों, तो आप सही रास्ते में पहुंचोगे। मैंने ये रास्ते में मेरी जर्नी में ये सारी चीज़ें देखी दोस्तों, इसलिए शायद इतना डिले हो रहा है, लेकिन जो डिले हो रहा है वो अच्छा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। अगर ये सब नहीं होता तो शायद मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो मेरे को ये सही तरीका लगता है दोस्तों कि अगर आप सुबह 60 मिनट्स, ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ सबसे जो इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों इस जर्नी पे, वो होगी आपकी मेंटल हेल्थ दोस्तों। तो मेंटल हेल्थ आपको अगर सही डायरेक्शन देखना है तो आप ये करना दोस्तों, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करना। आप देखोगे, आप रिजल्ट देखोगे, आप देखोगे कि यार मेरी लाइफ सही डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जो भटक चुका था, जो डिस्ट्रैक्शंस थे, क्योंकि क्या होता है ना, ये जर्नी पे सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि नया आइडिया कैसे जनरेट करूं। मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे, मेरी सोच वैसी नहीं है। तो आपकी जो सोच है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो डेड हो जाते हैं। तो आपकी जो सोच जो होगी, उसको मंत्र चैंटिंग से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारी जो कल्चर है, हमारे जो हिस्ट्री में, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है दोस्तों। ये जो मंत्र चैंटिंग है, वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा, गणपति का, शंकर भगवान का, गायत्री माँ का, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है दोस्तों इंसानियत को। क्योंकि मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी दोस्तों, इनिशियल डेज में यहाँ वहाँ भटका। मैं 4-5 महीना यहाँ वहाँ भटक रहा था दोस्तों। मेरे 3 महीने तो यहाँ वहाँ भटकने में चले गए। लेकिन फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करा, मेरे को फिर एक्सपोजर हुआ, तो शायद फिर सही रास्ता दिखने लगा दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग इस जर्नी पे हुई दोस्तों, जो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी अकेले हो या फिर उदास हो जाओ, हार जाओगे दोस्तों, टूट जाओगे आप। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ऐसे सिचुएशंस पे आओगे जहाँ पे लाखों रुपए लग गया आपका, और भैंचो मैं तो वहीं खड़ा हूँ, मैं तो आगे ग्रो ही नहीं करा। अभी जैसे मैं वहीं खड़ा हूँ, मैंने इतना सारा पैसा डाल दिया दोस्तों, क्यों डालने के बावजूद भी मैं वहीं खड़ा हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरा प्रोडक्ट बाहर निकलने वाला है, लेकिन बाहर निकालने के लिए, इसको क्वालिटी आउटपुट निकालने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मेरी 17 से 18 घंटे डेली मेहनत चल रही है, और एक क्वालिटी आउटपुट निकालने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग इज एन एक्सपीरियंस। आप सभी लोगों को ये मेरे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देने के लिए मेरे को इसका क्वालिटी आउटपुट काम करना पड़ेगा। तो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा एडिटिंग के बाद होगा कि मैं अच्छा म्यूज़िक दूँ इसको, अच्छा साउंड डिज़ाइनिंग करूँ, अच्छा कलर करेक्शन करूँ, जिसमें और 1-2 महीना लगेगा दोस्तों। और अभी इसकी पूरी डबिंग बाकी है दोस्तों, बहुत सारा काम बाकी है। और मेरा मकसद यही है कि पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर बने। और ये जो चूतियापा है, जहाँ पे आप लोग फंस चुके हैं 9 to 5 जॉब में, या फिर छोटी मेंटालिटी में, छोटे माइंडसेट से, तो मेरे को ऐसा लगता है जो इंडिया से जो गरीबी हटानी है दोस्तों, वो माइंडसेट से हटानी है। वो पैसे देने से, चैरिटी करने से कुछ नहीं होगा, उससे नहीं हटेगी। ये एक सेल्फ जर्नी है दोस्तों, जो कि एवरी इंडिविजुअल, इस नेशन के एवरी इंडिविजुअल को करनी पड़ेगी। वो आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। अपने आप से लड़ाई लड़ने के लिए दोस्तों, आपको मेंटली सबसे पहले, जब इतना बड़ा बैटल पे आप निकलोगे, तो आपको मेंटल देखना पड़ेगा कि यार मेरे में कैपेसिटी है क्या इतनी बड़ी बैटल लड़ने की। इसीलिए ये सारे वीडियोस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, और आगे आपको अपडेट करते रहूँगा कि मेरी कहानी कहाँ तक पहुँची। और अभी यहाँ पे मेरे पूरे सीन के अपडेट है, तो जो सीन्स होते रहते हैं, वो डिसिप्लिन से यहाँ पे टिक करते रहते हैं। तो मैंने अपने आप को नेक्स्ट मंथ 14 तारीख का डेडलाइन दिया है दोस्तों। इसका मेरे को पूरे सीन्स के जो एडिटिंग है वो पूरे कंप्लीट करना है, और ये प्रोजेक्ट का आउटपुट देना है। और ये मेरा स्टार्टअप का है, तो यहाँ पे ये मिलियन व्यू का पूरा काम है दोस्तों, और ये पूरा आउटपुट मीडिया का। तो ऐसा डिसिप्लिन से काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा आप हार जाओगे, हताश हो जाओगे, तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना कि यार मेरे को नंबर सेट करना है, मेरे को मेरा कर्म करना है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में, मेरे को बस मेरा काम करते जाना है। तो अभी मैं वही काम कर रहा हूँ दोस्तों। इसको एकदम डिसिप्लिन जो पैटर्न है, वो पैटर्न को मेंटेन करते हुए जा रहा हूँ। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा, आप रैंडम एक्शन लोगे तो फिर भटक जाओगे। तो डिसिप्लिन से एक्शन लो, और सैक्रिफाइसेस तो बहुत सारे करने पड़ेंगे। आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, या फिर घर वालों को बोलना पड़ेगा कि भाई मैं ये बहुत बड़ी जर्नी पे हूँ, मेरे को थोड़ा बख्श दो। क्योंकि आप ये उनके अच्छे के लिए कर रहे हो दोस्तों। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, बीवी बच्चे हो गए, आप उनके लिए कर रहे हो, आप उनके अच्छे के लिए, उनकी भलाई के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो।
एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया दोस्तों कि अभी मैंने एक टीममेट को हायर किया था, 2 महीने हुए, लेकिन अभी उसको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो मूव ऑन हो गया। तो अब ये पॉइंट गीता में भी लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी भी इंसान को उसके चरित्र के विरुद्ध अगर आप काम करवाते हो तो वो काम नहीं करेगा। अभी क्या होता है ना, अभी थोड़े टाइम पे हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी विज़न होगी या फिर हमारे आसपास जो लोग होंगे वो हम जो उनको काम दें और वो काम करें। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज एक तरीका होता है दोस्तों। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स जो होता है जिससे आप काम करवाने वाले हो, तो उनको जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि यार उसमें वो पर्टिकुलर स्किल सेट है या नहीं। क्योंकि अगर आप उसके स्किल सेट के अगेंस्ट उससे आप काम करवाओगे तो वो आपके साथ रहेगा नहीं ज़्यादा दिनों तक और वो काम छोड़ के चला जाएगा। अभी लास्ट 6-7 दिन में मेरे साथ ये हुआ दोस्तों कि लोग आपको छोड़ के जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप इतने बड़ी जर्नी पर काम करने वाले हो। अभी जैसे मेरे साथ मिलियन व्यू में ऑलमोस्ट ऑल 200 लोगों ने काम किया। जून में मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, जुलाई अगस्त अभी सितंबर भी ख़त्म हो गया, 3 महीने ख़त्म हो गया। मेरे को जल्दी जल्दी इसका आउटपुट निकालना है। तो बहुत सारे लोग आएंगे दोस्तों। ये जो जर्नी होगी यहाँ पे आप इमोशनल नहीं हो सकते हो। आपको ये देखना है कि जितने भी सारे लोगों को आप ऑनबोर्ड कर रहे हो उनके पास वो स्किल सेट है क्या, वो प्रोडक्ट पर काम करने के लिए। आपका जो भी बिलियनर बनाने के लिए आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो या स्किल सेट या जो भी कुछ सर्विसेज होगी, उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल सेट है क्या आपके साथ काम करने के लिए। ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और मेरे साथ हुआ दोस्तों, मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ तो मैं इमोशनल होता हूँ। तो जब लोग छोड़ के चले जाते तो मेरे आसपास जब लोग रहते मेरे को ऐसा लगता है यार मैंने जो इतना काम किया उन लोगों के लिए। रियलिटी यही है दोस्तों कि लोग जाएंगे छोड़ के। अभी जैसे प्रोडक्शन पे मेरी सेपरेट टीम थी, पोस्ट प्रोडक्शन अभी मैं पूरा अकेले कर रहा हूँ, एडिटिंग यहाँ पे मेरी टीम अलग बनी थी। आगे जब प्रमोशन मार्केटिंग करने जाऊँगा तो अलग टीम बनेगी। तो हर जगह पे टीम अलग बनेगी दोस्तों। जैसे अभी आप जब आप रिसर्च करोगे 100 करोड़ का आपको प्रोडक्ट बनाना है जिसको बेच के आपको 100 करोड़ रुपए मिले, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप रिसर्च करोगे तब आपकी टीम अलग होगी, जब वो रिसर्च का एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तब आपकी टीम अलग होगी, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब आपकी टीम अलग होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद जब आप उसको निकालोगे, बनाओगे, फैक्ट्री होगी या फिर अब मेरे लिए ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, यहाँ पे फिल्म एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, तो कुछ भी होगा तो हर स्टेजेस पे अलग अलग टीम होगी दोस्तों। हर लोग आपको छोड़कर जाएंगे। अब आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि भाई ये जब तक ये पूरे प्रोसेस में ये लोग मेरे साथ रहे, ऑब्वियसली आपके पास उतना पैसा भी नहीं रहेगा और वो लोग आपको छोड़ के जाएंगे। तो रियलिटी यही है दोस्तों। अगर आप टाइम वेस्ट करने, मेरा क्या होगा, मैं टाइम वेस्ट करने चले गया, मैं पैसा इन्वेस्ट और करने के, ऑब्वियसली मेरा पैसा डूब गया। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट टाइम, स्टॉप बेगिंग देम। उनको प्लीज़ 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 बोलना बंद करो। क्यों? वो नहीं रहना चाहते आपकी लाइफ में। और हम लोग क्या सोचते हैं यार ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर ये डिपार्टमेंट का हेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द डे वो लोग वही करेंगे जो उनके मन में आएगा दोस्तों, जो उनके दिल में आएगा। अभी आप चाहोगे कि भाई चीज़ें मेरी मर्ज़ी से हो, वो इंसान मेरी मर्ज़ी से रुके, नहीं रुकेगा। वो लोग आपको छोड़ के जाएंगे। और जब आपको लगेगा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था ये मेरी टीम का, या फिर ये मेरे बिलियनर बनने की जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था, या फिर ये इंसान था, अगर ये मेरे साथ रहता तो मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको सच्चाई जो है, जो रियलिटी है, आपकी जो रियलिटी है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे दोस्तों, फिर तो वहीं फंस के रह जाओगे। तो जो सच्चाई है, लोग छोड़ के जाएंगे दोस्तों। ये रियलिटी को जितना हो सके उतना एक्सेप्ट करो। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, चाहे वो दोस्त होगा या फिर कोई अच्छा टीममेट होगा, वो लोग जब आपको छोड़कर जा रहे हैं तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते आप अपने जीवन में रहने के लिए। ये सच्चाई को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे दोस्तों, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जब ऐसी परिस्थिति में होता है, जब आपको फटका लगेगा, लॉस लगेगा, पैसे का नुकसान होगा, एक इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर छोड़ के जाएगा, या फिर आपकी इम्पॉर्टेंट टीम में एक दोस्त होगा, भाई होगा, या फिर कुछ डिवोर्स हो जाएगा आपका, या फिर ऐसा कुछ होगा, एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आपके जीवन से आपको छोड़ के चला जाएगा, तो वो टाइम पे किस्मत को कोसना बंद करो दोस्तों। रो मत अपनी किस्मत पे। मेरे को मालूम है ये बोलना बेंचो यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब एक्चुअली में जब किसी पर बीतती है ना, तो वो जो पेन पॉइंट से गुजरता है वो उसको ही मालूम रहता है। लेकिन अब क्या करेंगे,
ये सारा जो भसड़ है, ये जो गरीबी का माइंडसेट है, ये भसड़ से तो बाहर निकलना ही है। तो ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ऑब्वियसली आप मायूस होगे, एक दो दिन आपको हर्ट होगा, तकलीफ़ होगी, यार ये इंसान मेरे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है, मैंने क्या गलत किया, मेरे से कुछ हो गया। तो ये सारी सेल्फ क्वेश्चनिंग आएंगे और आप क्या करोगे, पोस्टमार्टम करने बैठोगे। तो पोस्टमार्टम करने मत बैठो दोस्तों, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा फिर वो आपकी। और जितना जल्दी हो सके उतना क्विकली मूव ऑन करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो लोग आपके बहुत क्लोज है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि यार मेरी बंदी मेरे को हेल्प करे, मेरे काम को समझे, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही, या फिर आपका वाइफ होगा, माँ बाप होगा भी, या फिर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि यार मेरे बच्चे मेरे को समझे। देखो, अगर आपकी किस्मत होगी कि अगर वो लोग सपोर्ट करते तो, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो मूव ऑन मारो दोस्त। अब आप उम्मीद रखोगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे को समझे, मेरे को हेल्प करें, या फिर मेरा दोस्त मेरे को समझे, या फिर मेरे भाई बहन मेरे को समझे, वो लोग आपको समझ रहे नहीं हैं, तो एनर्जी वेस्ट मत करो दोस्तों। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूव ऑन मारो। जो भी परिस्थिति होगी, ये जो जर्नी है ये बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है दोस्तों। मैं अभी लास्ट 1 मंथ से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। जैसे ही मेरे को फ्री टाइम मिलता है, क्लाइंट प्रोजेक्ट पर घुसना पड़ता है, क्लाइंट प्रोजेक्ट करके फिर वहाँ से पैसा निकाल के फिर मिलियन व्यू पे डालना पड़ता है। तो मेरी जो लास्ट 1 ईयर है, वो आप लोग तो रेगुलरली वीडियो सीरीज में देखते हुए आ रहा हो, मेरी यही बैटल चल रही है। वहाँ से क्लाइंट प्रोजेक्ट करो, पैसा लाओ, मिलियन व्यू पे डालो। और मिलियन व्यू मैं एक ऐसा ये पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि ये जेन्युइनली एम्पैथी से लोगों के दिलों को टच करे, और अगर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करती है तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो यही अभी चल रहा है दोस्तों। लेकिन ये जो जर्नी है ना दोस्तों, पैसे के पीछे भागने की, बहुत आइसोलेट करेगी दोस्तों। आपका अपने घर वालों से कनेक्शन टूट जाएगा, दोस्तों से कनेक्शन टूट जाएगा, जो दुनिया है वो जो वहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन ये कुछ समय के लिए रहेगा दोस्तों। आप सोचोगे कि यार मैं आइसोलेट हो गया, मैं अकेला पड़ गया, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, घुट के टुकड़ा में आपको जीवन जीना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप यहाँ से बाहर निकलने का डिसीजन नहीं लोगे तो जो भी परिस्थिति है दोस्तों, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखो। बहुत झटके लगेगा दोस्तों। मेरा भैंचो अभी लाखों रुपया डूब गया दोस्तों। मैंने टीममेट को हायर किया था, 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, वो फेल हो गया प्रोजेक्ट लाने में, फिर पूरा पैसा डूब गया वहाँ पे। तो ऐसे 2-3 टीममेट्स को हायर किया था दोस्तों, फिर वो पैसा डूब गया मेरा। और फिर मार्केटिंग भी करना पड़ता है, क्लाइंट्स को भी संभालना पड़ता है, मल्टीटास्किंग का तो पहाड़ बन जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको एक कदम उस बिलियनर जर्नी के बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। अभी मेरी सबसे बड़ी जो बैटल चल रही है वो यही चल रही है कि मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, फिर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी लेकर आता हूँ, क्लाइंट प्रोजेक्ट करके फिर उसको कंप्लीट करके क्लाइंट को सबमिशन करके फिर वहाँ से जो पैसा आता है वो मैं इस बिग प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये तरीका मैं अपना रहा हूँ दोस्तों। और जो भी बिग प्रोजेक्ट है, मैं अगेन फिर से रिपीट करूँगा, पीछे भी आपके लोगों के साथ बहुत बार शेयर करते हुए हूँ कि एम्पैथी रखनी है दोस्तों। अगर आपके प्रोडक्ट में जेन्युइनली वो ताकत नहीं है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करे, तो फिर आप बिलियनर नहीं बन सकते। अगर आप लालच में जाओगे कि यार मेरे को लालच है, लालच में जाओगे तो फिर आप अपना पैसा डुबाओगे दोस्तों। ग्रेडीनेस में आप बिलियनर नहीं बन सकते दोस्तों। अभी जैसे आपने 100 करोड़ का एक प्रोडक्ट बनाने, आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी जैसे मैंने ये फिल्म बनाई है, मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। ऑब्वियसली अमेजॉन प्राइम है, जियो सिनेमा है, ये सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ मैं ट्राई करूँगा मेरे इस फिल्म के प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो अभी यहाँ पे जब आप इतने बड़े बड़े ब्रांड को जब आप अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे ना, तो आपको अच्छा दिखना पड़ेगा। अभी बोलोगे कि यार कि लोग प्रोडक्ट को देखेंगे, लोग मेरा जो मेरा फिजिकल अपीयरेंस है उसको क्यों देखेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। बाहर का जो वर्ल्ड है दोस्तों, वो बहुत ही ब्रूटल वर्ल्ड है। वो आपका हेड टू टो आपको जज करेगा दोस्तों। तो आपको अपना सेल्फ केयर करना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने चेहरे का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने लिए नहीं सही लेकिन अपने घर वालों के लिए। क्योंकि आप कल को मार्केट में जाओगे, अभी आप 100 करोड़ का प्रोडक्ट बनाओगे, 100 करोड़ के प्रोडक्ट को जब आप बेचने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको वो लोग हेड टू टो जज करेंगे। तो वहाँ पे जब आप बड़े बड़े लोगों के पास जाओगे अपने माल को बेचने के लिए, तो वहाँ पे आपको उनके लेवल पे जाना पड़ेगा।
अभी मैं वो स्टेज पे हूँ दोस्तों जहाँ पे मिलियन व्यू की पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। थोड़ा सा रिकैप करूंगा दोस्तों कि मिलियन व्यू की मैंने रिसर्च की थी दोस्तों। जब भी आप 100 करोड़ का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च विद एम्पैथी। मैं सिर्फ रिसर्च नहीं करूंगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे समाज में आसपास के लोगों में ऐसी कौन सी कमी है जहाँ पे मैं मेरा स्किल सेट अप्लाई करके एक प्रोडक्ट बना के, सर्विस बना के, स्किल सेट बना के उसको बेच के मैं 100 करोड़ रुपए कमाता हूँ। तो रिसर्च विद एम्पैथी करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप बिना एम्पैथी के रिसर्च करोगे तो फिर आप जेन्युइनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे लोगों के दिलों के साथ, और आपको समझ नहीं पाएगा कि यार लोगों की क्या प्रॉब्लम है, बाहर सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो रिसर्च विद एम्पैथी करनी है दोस्तों। एक और जो बैटल है दोस्तों आपकी इस जर्नी पे, जो सबसे बड़ी बैटल होगी दोस्तों, वो आपके साथ होगी दोस्तों। आपको अपने साथ बैटल करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये जर्नी बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों। अभी मैं एडिटिंग करते जा रहा हूँ दोस्तों, रियलिस्टिकली बोलूँगा लास्ट 1 मंथ से एडिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मेरे कितने कुछ 30 मिनट्स की एडिटिंग हुई है, अभी और 1.5 घंटे की पिक्चर बाकी है दोस्तों यहाँ से। तो मैंने सोचा था कि 14 तक इसका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी मेरे को अभी डबिंग भी करवानी है, बैकग्राउंड म्यूजिक का काम करवाना है, और बहुत सारा काम करवाना है अभी मिलियन व्यू का। तो मैं अभी एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि यार मेरी अभी जो करंट बैटल चल रही है कि वो है मार्केटिंग करो, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स लाओ, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके फिर उनको सबमिट करो, उनको सबमिट करने के बाद वहाँ से जो पैसा आएगा वो मिलियन व्यू पे इन्वेस्ट करो, और फिर मिलियन व्यू का जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो पोस्ट प्रोडक्शन पूरा चल रहा है। तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा तेज़ी से चल रहा है दोस्तों। लास्ट 20 डेज से अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है दोस्तों। 15 अक्टूबर को 1 मंथ होगा इसका पोस्ट प्रोडक्शन का। तो ये जो पोस्ट प्रोडक्शन है दोस्तों, जेन्युइनली मैंने इसको सितंबर फर्स्ट वीक में इसका शुरू कर दिया था दोस्तों। तो ऑलमोस्ट ऑल पकड़ के चल रही है आपकी 1 महीना हो चुका है इसका एडिटिंग पर काम करने का। एक और जो चैलेंजिंग पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोस्तों, वो आपको मेंटल हेल्थ का होगा कि ऑब्वियसली आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे दोस्तों। एक बार ऐसा लगेगा भैंचो क्या लाइफ चल रही है, मैं सिर्फ भाग रहा हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बन के बाहर नहीं निकल रहा है। क्योंकि मैं अभी वो स्टेज पे हूँ दोस्तों जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। पहले इसका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने बनाई, अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन करना है। और अभी जो आप एक व्हाट द फिल्म करके एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी रिलीज हुआ है। तो अभी जैसे कि मैंने मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी थी मैंने आपको, तो ये एक व्हाट द फिल्म मेकिंग करके यूट्यूब चैनल है दोस्तों। मैं अभी PR एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया दोस्तों। ये व्हाट द फिल्म मेकिंग चैनल पर आप देखना। तो ये इंटरव्यू दिया दोस्तों। अभी यहाँ पर एक एडवांटेज ये हुआ कि ये PR एक्टिविटी करने से मेरे को 1900 लोगों का विजिबिलिटी मिला है दोस्तों। 1900 लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा और मेरे को अच्छा रीच मिला दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ अंशुल, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, मूवी के बारे में वेट कर रहे हैं, हम लोग एक्साइटेड है, फिल्म कब बाहर निकलने वाली है। और एक और चीज़ मैंने ये की कि हैदराबाद में प्रेस क्लब ऑफिस है, वहाँ पे मैं परसों 600 रुपये दिया था, और 600 रुपये देकर जाकर मैंने प्रेस रिलीज करवाई। अभी उसका रिजल्ट तो कुछ आया नहीं दोस्तों, वो फेल हो गया मैं, क्योंकि किसी भी मीडिया वाले का रिस्पॉन्स आया नहीं दोस्तों अभी तक मेरे को। तो प्रेस रिलीज तो मैंने की है दोस्तों मिलियन व्यूज़ की, लेकिन मेरे को अभी तक वहाँ से मीडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट मेरा जो पूरा फोकस है वो पोस्ट प्रोडक्शन पे दोस्तों, एडिटिंग पे। और मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी था मेरा सोशल मीडिया वो पूरा डिलीट कर दिया दोस्तों फ़ोन में से, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो वो डिलीट करके मैंने उसको साइड पे लगा दिया। जब मेरा ये पूरा जो एडिटिंग का काम है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर से मैं रीइंस्टॉल करके वहाँ से उसका प्रमोशन का जो काम है वो रीस्टार्ट करूँगा दोस्तों। तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है दोस्तों, पूरा जो मेरा फोकस है यहीं पर है। और ये एक बार जब पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा निकल के आ जाए, उसके बाद मेरा डबिंग का काम होगा, डबिंग के बाद फिर बैकग्राउंड म्यूजिक का काम होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद फिर कलर करेक्शन का काम होगा। तो ये सारा बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है दोस्तों, VFX का काम बाकी है। तो अभी के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, और काम दिन रात चल रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट 16 से 17 घंटे में काम कर रहा हूँ। सुबह उठते ही एडिटिंग पे बैठ जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, एडिटिंग, यही चल रहा है दोस्तों। अभी लास्ट 10-15 दिन से मैं कहीं गया भी नहीं हूँ, बस पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलते जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। होप दिस एपिसोड वाज हेल्पफुल टू यू, और आप लोग भी निकलिए दोस्तों इस जर्नी पे। और देखते हैं, जाने से पहले सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को बिलियनर बनाएगी?